सरे सारे 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 सागरे आओ जी आओ कुछ अच्छा करते हैं, आओ जी आओ कुछ अच्छा करते हैं। नई एनर्जी नया जोश अपनी लाइफ में भरते हैं, नई एनर्जी नया जोश अपनी लाइफ में भरते हैं। हर घड़ी हर पल हम कितना मरते रहते हैं, हर घड़ी हर पल हम कितना मरते रहते हैं। नई उमंग नव जीवन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है। पहली खुशी है अपनी निरोगी काया, उसके बाद में दुनिया की मोह माया। मन के चक्कर में जिसने किया खुद को जाया, लेकर जन्म इंसान का उसने फिर क्या पाया। क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है। आओ जी आओ कुछ अच्छा करते हैं, नई एनर्जी नया जोश अपनी लाइफ में भरते हैं। हर घड़ी हर पल हम कितना मरते रहते हैं, नई उमंग नव जीवन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है। भगवान ने हमें दिया था 100 वर्षों का रिचार्ज, कुछ ना समझा कुछ ना सोचा कर दिया उसे डिस्चार्ज। योगा प्राणायाम के गुणों को आजमाओ, एक्यूप्रेशर प्राचीन भारतीय तकनीकी अपनाओ, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है। आओ जी आओ कुछ अच्छा करते हैं, नई एनर्जी नया जोश अपनी लाइफ में भरते हैं। हर घड़ी हर पल हम कितना मरते रहते हैं, नई उमंग नव जीवन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है। जीवन है अनमोल इसका यहाँ मोल नहीं है, जीने का रास्ता है सच्चा झोल नहीं है। हवा और पानी कुदरत का वरदान है, कर्मों के उपकार से ही तन में जान है, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है। आओ जी आओ कुछ अच्छा करते हैं, नई एनर्जी नया जोश अपनी लाइफ में भरते हैं। हर घड़ी हर पल हम कितना मरते रहते हैं, नई उमंग नव जीवन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला है। विश्व गुरु था जो भारत आज कैसे पिछड़ गया, स्वाभिमान हम लोगों का कैसे बिसर गया। फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और अपने बुद्धिजीवियों से आए हुए सभी सज्जनों से करबद्ध प्रार्थना है आशीर्वाद दें ताकि मैं अपना कार्य पूरा कर सकूं।
हमें बड़ी मुश्किल से ये विद्या प्राप्त हुई। ये कहा जाए कि ये विद्या बहुत हमारी प्राचीन थी और हमारे बुजुर्गों ने बहुत इस पे काम किया था। जैसे कांच की बोतल में पानी भर के उसके ऊपर कुछ रंग लगाकर, कागज रंगीन लगाकर धूप में उससे सिकाई करके उसका पानी पीने से सर्टेन रोगों का उपचार किया जाता था पहले। तो उसी का एक आगे श्रृंगार भी जैसे हम करने में रोज अपनाते थे, उसका बहुत हमने फ़ायदा लिया। लेकिन अभी उपचार के लिए उसको कैसे किया जाए, उसका एक नया शोध हुआ। उसका हमें आपसे थोड़ा हम अपना ज्ञान आदान प्रदान करने आए। सबसे पहले हमारे तो जीवन में प्रोफेसर सर ने हमें एक ये नई दिशा दी और उस दिशा के अनुरूप आगे मैं लेके चल रहा हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक ऊर्जा चल रही है उसका एक सिस्टम चल रहा है। प्रोफेसर सर ने जो हमें बताया कि एक गोल दायरे में आपको कॉस्मिक एनर्जी चल रही है, समझो एक कॉस्मिक एनर्जी पूरा ब्रह्मांड, तो उसका एक लीवर, गॉल ब्लैडर, विंड, हवा थी तो आग हुई। विंड ने अग्नि को जन्म दिया, अग्नि ने हॉटनेस को, हॉटनेस के बाद लाइटनेस आई, लाइटनेस ने ह्यूमिडिटी को जन्म दिया, ह्यूमिडिटी ने ड्राइनेस को, ड्राइनेस ने कोल्डनेस को। ये 8 प्रकार की ऊर्जा जो ब्रह्मांड में चल रही थी वो एक नियमबद्ध चल रही थी। उनकी कार्यशैली में जो था वैसे ही हमें अभी शरीर में कैसे चल रहा है उसका देखा कि जो लीवर, गॉल ब्लैडर था वो विंड से रिलेटेड था, उसका ग्रीन रंग है, और हीट जो थी वो रेड रंग उसका माना गया हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हॉटनेस जो थी वो ब्रेन और स्पाइन माना गया। प्रकाश में जो हमारे वायरस आ गए, या ह्यूमिडिटी में आगे पीला रंग स्प्लीन और स्टमक से माना गया। ऐसे ही ड्राइनेस, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्राउन और व्हाइट कलर माना गया। किडनी, यूरिन ब्लैडर कोल्डनेस एनर्जी से ब्लैक और ब्लू रंग माना गया। ये एक एनर्जी एक दूसरे को जन्म देके एक दूसरे को कंट्रोल कर रही थी और एक दूसरे के लिए काम कर रही थी। लीवर, गॉल ब्लैडर के लिए काम कर रहा था, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। ये जो अंदर वाले जो ऑर्गन थे ये 24 घंटे काम करने वाले थे, अपने वाइफ के लिए काम कर रहे थे, और यही एक दूसरे को जन्म देकर एक दूसरे को कंट्रोल भी कर रहे थे। कैसे? पानी आग को कंट्रोल कर रहा था, आग मेटल को, मेटल विंड को, विंड ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी कोल्डनेस को। इस प्रकार ये एक नियमबद्ध काम कर रहे हैं। ये एक ग्राफ हमारे को जो मिला ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का है। वही नियम हमारे शरीर में ये ऑर्गन पूरा कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी नियम के अंदर हेरा फेरी कुछ नहीं हो सकती। वही नियम हमारे शरीर में काम कर रहे थे और अब उसी का हमने एनर्जी सिस्टम से देखा तो उसी को लाइन में लगाया हमने। 1 नंबर विंड को माना, 1 नंबर है, 2 नंबर हीट को माना, 3 नंबर हॉटनेस को, 4 नंबर लाइटनेस को, 5 नंबर ह्यूमिडिटी को, 6 नंबर ड्राइनेस को, 7 नंबर कोल्डनेस को, 8 नंबर डार्कनेस को। इस प्रकार हमने 8 नंबर उसको दिए और वही हमने शरीर को पकड़ा। तो शरीर और कॉस्मिक एक 8x8 का 64 नंबर का ग्राफ बना, जिसके रंग हमें पता है कौन सा रंग कहां, कौन से ऑर्गन का है। और एक ग्राफ हमें जो मिला, ये एक आगे आपको मैं बहुत ही सिंपल सा इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। पहले उससे पहले हम अपने शरीर में वो ऊर्जा कैसे स्प्रेड हो रही है उसका थोड़ा सा जरूरी है कि हमारा शरीर जो है यही, अभी मैं विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस नहीं कहूंगा, 1 2 3 4 कह दूंगा तो जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि
जब फैमिलियर हो जाता है आदमी तो फिर आप भी इजी हो जाएगा। तो मेरा लेफ्ट लेग जो है वो 1 है, ये 2 है, ये हिस्सा 3 है, 4 ऊपर का हिस्सा है, 5 ट्रंक है, 6, 7 और 8 कोक्सी। ये 8 नंबर में डिवीजन हो गया। अभी इसके अंदर हमें उस एरिया में जाके भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार इसका डिवीजन मिल जाता है बाहों में। ऐसे ट्रंक में भी इसके अंदर जैसे हमारा एक के अंदर 8 है, हर चीज के अंदर 8 है। मतलब इस एरिया में हम 4 में आए तो 4 में भी 8 है, 1 में भी 8 है, 2 में भी 8 है, 3 में भी 8 है। हर एनर्जी में पूरी एनर्जी वापस संपलित है। तो इस प्रकार के हमें उसको डायग्नोसिस करने में और एप्लीकेशन करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसी को हम अपने उंगलियों पे देखते हैं। उंगलियों पे कैसे आएगा? सबसे छोटी उंगली 1, उससे बड़ी 2, 3, 4, राइट साइड 5, 6, 7, 8, ये 8 एनर्जी हमारी यहां चल रही है। ऐसा माना जाता है कि अंधकार से 2 चीजें बाहर आई, लाइव और नॉन अलाइव। नॉन अलाइव को छोड़ दिया जाए, लाइव में प्राकृतिक पुरुष आया। प्राकृतिक पुरुष केवल हमें पुरुष पे जाते हैं तो 3 वात पित्त कफ का बॉडी मिला। वात पित्त कफ जो थी वो 5 एलिमेंट से रिलेटेड थी। 5 एलिमेंट्स में हमने एक एलिमेंट उसका ताप मिला दिया तो 6 हुई, और प्रकाश और अंधकार कॉस्मिक एनर्जी मिलने से 8 एनर्जी। उसके अंदर वही साइंस हमने बॉडी पे कहाँ है उसको बताया। अभी इसी का आगे उंगलियों के ऊपर ये जब हमने बताया तो ये नेल चक्र पे भी अप्लाई होगा और मेन एनर्जी पे भी एनर्जी। अभी एक कोरस्पोंडेंस हम पता कर चुके हैं कि यही हमारा हाथ पूरी बॉडी, और इसी के अंदर आगे किसी एक उंगली पर भी हमारी पूरी बॉडी, और थोड़ा आगे चलते हैं तो किसी एक कोर पर भी हमारी पूरी बॉडी। जैसे जैसे आपके पास सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और जैसे जैसे आपका उपचार करने का एप्लीकेशन करने की जरूरत होगी वैसे वैसे यहाँ पे डायग्नोसिस, वैसे वैसे एप्लीकेशन, वैसे वैसे ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको स्टेज पे बिल्कुल बेसिक सिंपल चीजें बताने की प्रयास कर रहे हैं जो बड़े आराम से आप इसका पूरा फायदा काफी कुछ लेके जाएंगे। तो इसके बाद ये जो एनर्जी है इसके साथ में हमारा जब बॉडी यहाँ पे आया तो बॉडी के सारे चक्र और ग्लैंड्स भी यहाँ आ गए। उसकी लोकेशन कहाँ आएगी? वहां पे देखो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, डार्कनेस, ये 8 एनर्जी यहाँ आ गई पूरी की पूरी चक्रा के समेत, उंगलियों में भी, चक्रा में भी, ग्लैंड्स में भी। अब रही बात कि ये जो हमारी बीच वाली जो रेखाएं हैं इनमें भी वो एनर्जी चल रही है। 1, 2, 3 विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये एनर्जी के अंदर भी 8 एनर्जी है। मतलब विंड में भी 8 एनर्जी है। उसकी डिवीजन करके पूरा का पूरा यहां समझाना तो खैर संभव नहीं है, लेकिन आपको मैं ये हमने जब सुना था तो यकीन नहीं होता था कि ये दवाइयों से अलग ही बात हो रही है। यहाँ पे दवाई तो कोई बात ही नहीं हो रही, सिर्फ एनर्जी लेवल की बात हो रही है। एनर्जी लेवल को अगर हमने सुना तो एप्लीकेशन में ही मन नहीं बना कि कैसे करेंगे, लेकिन जैसे मास्टर ने कहा था वैसे करना शुरू किया तो किसी का पेट दर्द ठीक हो रहा है, किसी का कमर दर्द ठीक हो रहा है, किसी का माइग्रेन 10 साल वाला ठीक हो रहा है। तो ऐसे एक चीज समझ में आया कि ये बहुत ही मास्टर की दी हुई हमारे को बस गिफ्ट है प्रभु की कृपा से। तो ये अगर हम चक्रा की लोकेशन और उसकी एनर्जी फ्लो को समझ लेंगे थोड़ा उसके ऊपर, तो उसके बाद आ जाता है नेल चक्रा। नेल चक्रा में भी एनर्जी पूरी घूम रही है। अभी ये विंड थी और विंड के अंदर विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस,
1 2 3 4 5 6 7 8 का मैंने फिगर लगाया हुआ है, आप फोटो खींच सकते हैं या नेट पे पूरा अवेलेबल है। ये जो हमारे मेरिडियन चल रही थी हाथ पे, हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी TCM काम कर रहा था, वो हमारे मास्टर ने पूरा का पूरा यहाँ लोकेशन लोकेट किया और वो हमें पूरा लोकेशन बताया। ऑर्गन को कंट्रोल करना हो, एनर्जी को समझ लिया और रंग को समझ लिया तो बड़ा आसान हो जाता है हमें ये ट्रीटमेंट करना। कि किसी को ऑक्सीजन चढ़ानी है तो ऑक्सीजन चढ़ाने से पहले उसको केवल 2 मिनट अपने हाथ को ही अपने हाथ पे छूने से उसको ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी को 10 साल से माइग्रेन है और अभी उसको एक्सट्रीम सिर में दर्द हो रहा है तो उसको दवाई नहीं, अपने हाथ को अपने हाथ पे छूने से ठीक हुआ। मतलब ये इतनी तेज इलाज करता है कि अगर कमजोरी आ रही है तो आपको छूना है अपने हाथ को अपने हाथ पे। मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे खांसी आ जाएगी तो खांसी आएगी तो मैं तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन केवल मेरे को हाथ पे छूना है। जो भी अंदर से आ रहा है वो हमारा CV मेरिडियन से जो भी बाहर आ रहा है तो वो केवल आपको सीडेट किया, हमने खाली 2 उंगली लगाई, वहां पे टच की, उतने में ही हम रंग से कर सकते हैं और छू के भी कर सकते हैं। कई प्रकार की हमें प्रणालियां पता चली तो उसके हिसाब से ही विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हमें ये केवल हम छूने मात्र से, मतलब ऐसा असंभव बात लगती है, लेकिन कोई अगर किसी को दर्द हो तो उसको हमने तो मास्टर ने तो हमें बड़े टेस्टिमोनियल बताए और हम तो खुद भी करके हैरान हो गए कि इतनी जल्दी कैसे आराम आ जाता है। कि आप पेन से इलाज कैसे कर सकते हैं। अभी पेन से आपने देखा कि केवल उस जगह पे पेन चलाने मात्र से, मतलब पहला जो जोड़ है, पहले जोड़ के ऊपर, पांव या हाथ के पहले जोड़ के ऊपर आपने, अगर रिलेटेड आपको नहीं पता तो केवल आपने उस पे पेन ही चलाया तो आराम तो आएगा ही आएगा। पेन चुभोना भी नहीं है और दबाना भी नहीं है, सिर्फ आपको पेन रब करना है उस जगह पर। ये पेन रब करने का 2 मिनट का घुटने का दर्द आप किसी भी एक जगह से कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि जरूरी है कि, लेकिन ज्यादा जल्दी आपको आराम। लो डायफ्राम है तो पैरों में, अबव डायफ्राम है तो हाथों में, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में। तो अभी हमने देखा कि हमारा ये एक साइकिल मिला, फिर एक ग्राफ मिला, फिर एक एनर्जी का हमें पूरा सिस्टम पता चला कि कहां कहां कौन सी एनर्जी फ्लो हो रही है। तो इस प्रकार हम छोटी सी रंगों से उपचार करने के लिए आगे नंबर थेरेपी जन्म हुई। ये रंग चिकित्सा यहां तक नहीं रही, इसके आगे अंक चिकित्सा आई। अंक चिकित्सा में मान लो आंख में लाली है, तो आंख में लाली है तो हम उसे विंड, लीवर का ऑर्गन मानते हैं, लीवर मानते हैं उसको, लीवर का ओपनिंग ऑर्गन है। तो लीवर पे ही हमको काम करना पड़ेगा। लीवर की हीट को कम करेंगे तो केवल 2-3 मिनट के अंदर ही, कभी कभी आधे 1 मिनट के अंदर ही आंख की जलन, आंख की लाली, आंख में भारीपन ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं है तो आपके पास लीवर मेरिडियन, तो बताया हमने कि आपको लीवर मेरिडियन पे थोड़ा सा काम, लीवर की हीट में जाके काम करेंगे और जल्दी हो जाएगा। और ये इतनी तेज होगा कि मान लो कोई जल गया है, किचन में किसी को कुकर छू गया है या कोई ऐसा कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, केवल लीवर की हीट पे आप पेन से 2 मिनट के लिए एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कीजिए। पांव में है खत्म, इवन पांव में मोच है तो भी आप लीवर की हीट को कम करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। मोच वहां आई है लेकिन इलाज आप यहां पे कर, ये है कि सुपरफिशियल या डीपर। अगर बहुत ज्यादा गहरी पुरानी है तो इस तरफ चली जाएगी। आपको केवल उसके ऊपर इस पेन से ही उपचार करने की विद्या अगर थोड़ा डीप प्रैक्टिस करते रहे तो जरूर आ जाएगी। वैसे नेट पे काफी कुछ दिया हुआ है, हम टेस्टिमोनियल तो सिर्फ आपको एक जस्ट झलक दिखा रहे हैं, हजारों हैं। इसमें हम किसी का कोई रिकॉर्डिंग ना करते हैं, ना कोई करने की जरूरत पड़ी है हमें जहां बैठते हैं वहीं पे ही
ठीक करना है। जो पेशेंट आया जैसी हालत में आया, यही कहना है कि ये एक नया गॉड गिफ्ट है पब्लिक के लिए। जनमानस तक जैसे भी हो सके जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए कि इसके अंदर किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी का कोई खर्चा नहीं है। अपने हाथ में पेन है और उंगलियां पैर या हाथ पे सालों से इतनी कष्ट में लोग जीवन जी रहे हैं, 10-10 साल से अपने घर के खर्चे नहीं पूरे कर पाते, वो इसलिए मेडिकल अफोर्ड नहीं कर पाते और वो कैरी करके रखे हुए हैं अपने प्रॉब्लम। तो कम से कम किसी के लिए ये काम आ सके। ये एक नई चीज आई है। रात को नींद नहीं आती तो केवल हाथ पे क्या नंबर लिखना है, बुखार आया तो क्या नंबर लिखना है, मेरे को पेट में दर्द है तो ये नंबर लिखना है। यहाँ पे भी मैं 2-3 दिन में जो पेशेंट, जो हमारे थेरेपिस्ट, जो हमारे लोग आए, उनको भी किया और हमारे को इतना इस चीज को कॉन्फिडेंस से करना मजा आता है कि हमें भूल ही गया कि हम कोई दवाई या कोई डॉक्टर किसी का, ये कम से कम हर आदमी को अपनी हर थेरेपी के साथ जोड़ लेना जरूरी है। यहां से यही समझ लीजिए कि हम सब काम छोड़ के इसीलिए आए कि आप तक पहुंच सके, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इतने बड़े सेमिनार में हम लोग खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी दया दृष्टि से जो भी कमी रह गई तो उसलिए क्षमा करना। और हम यही चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कैसा भी करके आप घर घर पहुंचा सके। ये इस वक्त बहुत तेज फैलनी चाहिए पूरे विश्व में। इसमें किसी का कोई खर्चा नहीं, किसी का नाम फेम नहीं, ये कॉस्मिक एनर्जी है। इमोशंस तक के इलाज इसमें लिखे हुए हैं और ये पूरी साइंस है। आप एक जगह पे जो पेन लगा रहे हैं उससे कौन कौन सी एनर्जी, ऑर्गन, ग्लैंड्स रिलेटेड है, वो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। सारा का सारा कॉस्मिक एनर्जी है ये। इसमें वास्तुशास्त्र आ गया, इसमें ग्लैंड्स, ऑर्गन, मेरिडियन आ गए, इसके अंदर सारी ऋतुएं आ गई, सारा कुछ इसके अंदर है, इससे बाहर कुछ नहीं। इसके लिए इसका साइंस पे आधारित होने के कारण इसका बहुत बड़ी मोल है, बहुत बड़ी कीमत है। और बस आखिर में ये है कि हमने तो इसमें कई कोमा में जाते हुए लोगों को कोमा से भी उठाया, ऑक्सीजन लगाने वाले को ऑक्सीजन भी लगी, किसी को कोई भी तकलीफ है उससे फायदा हुआ। आप किसी का भला करोगे तो ब्लेस मिलेगी। यही उम्मीद के साथ में आज का प्रवचन। नमस्कार, संवाद प्रतिवाद या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। विज्ञान म्हणजे नेमकं काय असं मला एकाने विचारलं होतं, तेव्हा मी असं उत्तर दिलं होतं की विज्ञान म्हणजे सतत नाविन्याचा शोध घेत राहणं किंवा आपल्याला जे माहीत नाहीये, जे अनाकलनीय आहे त्याचा शोध घेणं म्हणजे सुद्धा विज्ञान, अशी एक डेफिनेशन किंवा अशी एक व्याख्या होऊ शकते। अनेक गोष्टी अशा असतात की ज्या आपल्याला माहीत असत नाहीत आणि म्हणून आपण सरसकट त्यांना अंधश्रद्धा पण म्हणू शकत नाही। मला हे नक्की माहिती आहे की श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा याची बॉर्डर खूप धूसर आहे। आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा वैज्ञानिक स्तरावरती अभ्यास केलाच पाहिजे, विज्ञानाच्या स्तरावरती जाऊन ती गोष्ट समजून घेतलीच पाहिजे। पण अशा काही गोष्टी असतात की ज्या आपल्या पूर्वापार चालत आलेल्या आहेत आणि त्याला आपण बऱ्याचदा अंधश्रद्धा म्हणूनही मोडीत काढतो। खरं तर भारतीय संस्कृतीनं दिलेले आचार, विचार, आपले ग्रंथ, उपनिषद, वेद ही प्रचंड मोठी एक आपली संपदा आहे, आपली एक खऱ्या अर्थानं संपत्ती आहे। आणि या सगळ्या आपल्या भारतीय संस्कृतीचा आपण खऱ्या अर्थानं अतिशय प्रामाणिकपणाने अभ्यास करतो का, हे तपासण्याची वेळ आलेली आहे। आयुर्वेदाला आता संपूर्ण जगभर मान्यता मिळत चाललेली आहे। आयुर्वेदाचा कसा उपयोग होतो हे मी सांगायची तर गरज नाही आहे, कारण अनेक त्याच्यावरती रथी महारथी काम करतायत, अभ्यास करतायत आणि आता काळाच्या ओघात सिद्ध झालेलं आहे की आयुर्वेद किंवा आपलं योगशास्त्र हे मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे। आज एका वेगळ्या शास्त्राविषयी आपण बोलणार आहोत। मुळात हे शास्त्र आहे का हे सुद्धा मला समजून घ्यायचंय, जाणून घ्यायचंय। ते आहे रंग आणि अंक चिकित्सा। म्हणजे काय
तर रंगांवरून आपल्या व्याधी बऱ्या होऊ शकतात. रंगांच्या मुळे किंवा अंकांच्या विशिष्ट रचनेमुळे आपले आजार बरे होऊ शकतात, असं सांगणारे एक महनीय आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत. मी आमच्या स्टुडिओत स्वागत करतो पृथ्वी डावरजी यांचं. नमस्कार. पृथ्वीजी हरियाणातले आहेत. गेली काही वर्ष ते मुंबईत राहत आहेत. मराठीपेक्षा हिंदीमध्ये त्यांना बोलणं अधिक सोयीचं जाणार आहे, त्यामुळे आज त्यांच्याशी हिंदीत बोलणार आहे. आणि त्याचबरोबर आज याच क्षेत्रामध्ये काम करणारे त्यांचे सहकारी म्हणा किंवा या अंक आणि रंग चिकित्सा जी आहे त्याच्यासाठी लागणारं जे काही मटेरियल आहे ते मटेरियल जे पुरवतात असे श्री चौधरी, आपलं शुभ नाम किशोर चौधरी. किशोर चौधरी आज आलेले आहेत. दोघंही कोल्हापुरामध्ये जे काही नॅचरोपॅथीचं एक सेमिनार झालं त्या सेमिनारच्या निमित्तानं कोल्हापुरात आले आणि एका वेगळ्या विषयावरती ते बोलले. आणि म्हणून आम्ही त्यांना आज मुद्दाम विनंती केली की आमच्या स्टुडिओत या आणि हा जो काही एक वेगळा विषय आहे हा आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांपर्यंत जाऊ दे. आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है. जैसे कि मैंने कहा कि आपकी ये जो रंग एवं अंक चिकित्सा है ये क्या है मुझे मालूम नहीं है, हमारे कई प्रेक्षकों को मालूम नहीं है. तो पहले मैं डावर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये चिकित्सा है क्या और इसका मानवीय स्वास्थ्य के लिए क्या फायदा होता है. ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं शरीर में चल रही हैं, ब्रह्मांड में ऊर्जा हम पंच तत्व का शरीर और पंच तत्व की पूरी ऊर्जाएं मानते हैं. विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, जिसे हम भगवान कहते हैं. भा, भूमि, गा, गगन, वा, वायु, आ, अग्नि, नानी. भगवान की वही सृष्टि की पूरी कायनात हमारे शरीर में है और इसके शरीर के अंदर जो काम करने वाले ऑर्गन हैं वो भी उसके साथ, जो ज़्यादा जिसमें एनर्जी रिलेटेड है उसको हमने माना है और उसके विभाजन किए गए हैं शरीर में कि कौन सा एरिया में कौन से शरीर के अंग का ज़्यादा विस्थापित हो रहा है, उसके अनुसार ही उसके उपचार का निर्धारण किया गया है और वही एनर्जी हम उसी के ही अनुरूप हम उसका विभाजन हाथ पर देख रहे हैं. हम मीन्स जैसे कि आपने कहा कि जो हमारी ये जो पंच तत्व है जी, वो पंच तत्व का आपने उसको एलिब्रेट करके जी, आपने उसे अभी 8 अंकों में उसको बनाया है. क्लियर. ठीक है, हमने वो 8 अंक क्या है हमें बताइए. जी, हम जैसे विंड को मानते हैं लीवर गॉल ब्लैडर के साथ, वो 1 नंबर पे अंधकार से सब कुछ निकला है, अंधकार में समापित हो जाएगा. उसका कलर क्या है मैं बताता हूँ. जैसे अंधकार में से हमने माना कि लाइव और नॉन अलाइव, जिंदा और मुर्दा, 2 चीजें बाहर आई. जिंदा जो है वो प्रकृति और पुरुष है. प्रकृति में हमने बाद में देखेंगे पुरुष में हमने वात पित्त कफ तीन विभाजन किए. वात पित्त कफ को हमने पंच तत्व में देखा. पंच तत्व में क्या था? भा, भूमि, गा, गगन, वायु, वा, वायु, आ, अग्नि, नानी. लेकिन इसके अंदर अग्नि का जो एक तत्व था उसमें ताप भी था. अच्छा, तो ताप में हमने क्या देखा कि अग्नि, विंड जो थी, हमें अभी इंग्लिश में बताना पड़े तो विंड लीवर गॉल ब्लैडर के साथ है, हीट हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ है, हॉटनेस हमारा ब्रेन और स्पाइन के साथ है और लाइटनेस और ह्यूमिडिटी में स्प्लीन और स्टमक है और लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन हमारा ड्राइनेस है धातु से और कोल्डनेस हमारा किडनी यूरिन ब्लैडर से. इस तरीके से जो काम करने वाले अवयव हैं उनका विभाजन ऊर्जा के अनुसार करने के बाद हमने शरीर पर उसका विभाजन देखा कि उसका ट्रीटमेंट बाहर हाथ के ऊपर कैसे किया जाएगा. उसका विभाजन हाथ पर किया गया. यानी आप जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सिर्फ हाथ के ऊपर करते हैं, सिर्फ हाथ पे ही होगा. यानी शरीर में कहीं भी कोई भी बीमारी हो, व्याधि हो जी, तो उसके लिए जो आपकी ट्रीटमेंट की पद्धति है वो हाथ पे होती है और कलर्स के साथ होती है और ऑन द स्पॉट होती है. अच्छा. मतलब 1 घंटे में बुखार उतर जाना चाहिए. अच्छा, 2 मिनट के अंदर डायरिया बंद होना चाहिए. रंग लगाने से लूज मोशन 2 मिनट में बंद होना चाहिए और हमें अभी आंखों से पानी आ रहा है वो 2 मिनट में बंद होना चाहिए. अच्छा, इतना तेज इसका इफेक्ट है. अभी जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ जी, मुझे खुद को एक बीमारी है, वो है आंखों से पानी आ जाता है, तो आप उसमें क्या उसको इलाज क्या कर सकते हैं? मला वाटतं आपण एक इथं प्रात्यक्षिक घेऊन बघूया की डोळ्यातनं जर पाणी येत असेल तर ते कसं थांबू शकतं. माझ्या डाव्या डोळ्यातून पाणी येतंय. अभी मैं आपको बात करते करते 2 मिनट के बाद पूछ लूंगा. ठीक है, कोई बात नहीं. तो एक माझ्या या बोटावरती एक फक्त इथं रंग लावलेला आहे आणि या रंगामुळे माझ्या डोळ्यातलं पाणी कमी होईल, थांबेल असं यांचं म्हणणं आहे. ट्रीटमेंट हमारे कई प्रकार के हैं, जैसा रोग आता है. अच्छा, तो अभी हमें मान लो बुखार है,
बुखार है तो हम ये नीला रंग है हमारे हाथ में, और वैसे तो बुखार को 1 मिनट में उतारना हो, 103 बुखार है और 1 मिनट में उतारना हो, तो हमारी इस जो हड्डी उठी हुई है उसके पास में यहाँ पर केवल 1 मिनट अगरबत्ती या धूप से सिकाई करेंगे तो बुखार तुरंत निकल जाएगा। आप जो बोल रहे हैं इसको साइंटिफिक बेस क्या है? साइंटिफिक क्या है कि ये TCM के अनुसार UB23 पॉइंट नंबर आता है, तो UB23 हमारा इतना मल्टीपल काम करने वाला पॉइंट है, इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ से हम बहुत तेज इसका इफेक्ट बॉडी के अंदर देखते हैं। तो ये हमें केवल दो मिनट के लिए इसके पास अगरबत्ती या धूप कोई भी सिकाई करते हुए आंच इसकी अंदर इस पे जाएगी तो आप देखिए कि किसी का कोई फाइनल मीटिंग है या कोई टेस्ट है और उसका डिस्टर्ब हो रहा है, साल की मेहनत बच्चे की जा रही है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, सिर्फ 1 मिनट में उसका बुखार उतर जाएगा। राहुल जी, अभी मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, शूटिंग चल रही है, आपके साथ बात करते हुए मुझे खांसी आ रही है। ठीक है, इतने साल से मैं ये शो कर रहा हूँ लेकिन मुझे बोलते हो कि खांसी नहीं आती, अब आज आप- मुझे खांसी आ रही है। खांसी आ क्या रही है। इसके लिए आप सिर्फ आपको यहाँ पे दोनों उंगली छूनी है, मेरे को भी नहीं छूना, अपने हाथ को अपने हाथ पे छूना है, राइट हैंड राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर, सिर्फ हाँ जोड़ के ऊपर, इस जोड़ के ऊपर जैसे मैंने छुआ तब दूसरी को दूसरी आपस में उंगली मिलेगी नहीं, मतलब यहाँ ये सेंटर में और यहाँ सेंटर में। अभी आपको खांसी आ रही थी, ठीक है ना, अभी आपको सिर्फ लूज समझना है कि अभी मेरे को फील करना है कि खांसी आ रही है कि नहीं आ रही। खरं सांगतो आता खोकला येत नाहीये। मैं तो जिंदा हो गया। नाही मी मुझे तो मी- ये मी bless कबूल हुआ। करतो, मान्य करतो की माझ्या घशामध्ये जे खवखवत होतं, मला जी खोकल्याची उबळ येत होती ती कमी झालेली आहे। ये प्रमाण मेरे को देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मैं लाखों पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है। पण मग हा आता जो आपण एक्सपेरिमेंट केला याच्यामध्ये एक्युप्रेशर किंवा एक्युपंक्चरचा काही आहे का? नहीं 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 नहीं, एक्यूपेंचर एक्यूप्रेशर नहीं है ये है एनर्जी का ट्रीटमेंट। ये एनर्जी से आपकी तुरंत उसका एनर्जी बैलेंस हो जाता है जो बाहर आ रही, इसमें छींके आ रही हैं जी। या वोमिट आ रही है हाँ। या हमारा ये खांसी आ रही है, उसका तुरंत उपचार है। म्हणजे खोकला, शिंका किंवा उलटी कोई- अशा तिन्ही व्याधींवरती कुछ जर- भी अंदर से बाहर आ रहा है, हिचकी भी आ रही है, अच्छा उसको केवल आपने यहाँ पे छूना है और स्टेज पे बैठे हुए ये इफेक्ट दिखा सकते हैं लोग। और मान लो सांस ही किसी का उखड़ रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे है राइट की लेफ्ट हैंड में हाँ, ये जगह पे आपने जहाँ पे उंगली डाउन होना चालू होती है यहाँ पे उंगली छूनी है। लेडीज को ऐसा छूना है और जेंट्स को ऐसा छूना है, उंगली के अंदर ध्यान रखना है। अच्छा जब अगर आपने गलत छुआ तो एकदम सांस बिगड़ेगा और आपने इसको उंगली बदल देनी है। अगर आपको 2-3 मिनट के अंदर फायदा नहीं हो रहा तो पूरी बॉडी को थोड़ा सा मसल लीजिए, फिर लगाइए और इसका इफेक्ट आपको तुरंत ऑक्सीजन नहीं चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है रात बरात आपको कहीं चलते हुए या कहीं ऐसे पहाड़ों पे है या कोई ऐसे मौसम में है कि आपको इसका फायदा लेना हो, पल्स बिगड़ जाती है बॉडी में हार्ट की, तो यहाँ पे आपको छूना पड़ेगा, वही उंगली से आपको यहाँ पे छूना पड़ेगा जहाँ पे उंगली झुकना चालू करती है। मतलब इसके अंदर 3 धाराएं बह रही हैं, एक इधर है एक इधर है एक बीच में, तो आपको खाली इस पे छूना है। अच्छा तो ये पल्स, जिसको पल्स की पुरानी तकलीफ है, समझो साल 6 महीने से भी 2 साल से भी कोई पल्स ही किसी की बिगड़ी हुई है, तो पल्स आपको कैसे ठीक करना है हार्ट की ऑन दी स्पॉट, ये 2 से 3 मिनट से ज्यादा देना भी नहीं है। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, तुझे आहे तुझं पाशी, म्हणजे यांची जी थेरी आहे किंवा थेरपी आहे त्यानुसार आपल्याच शरीरामध्ये आपल्याला बरं करणारे, आपल्या व्याधी मुक्त करण्यासाठी आपल्या शरीरामध्ये तशी एनर्जी आहे। अपने आप को अपने आप ठीक करने के लिए अपना ही हाथ अपने हाथ को छूना है, किसी को दूसरे को नहीं लेकिन करना। इस थेरेपी को आप क्या बोलते हैं? इसमें रंगों का इसमें रंगों का नहीं इलाज, इसमें टच थेरेपी का काम है। अच्छा। ये टच थेरेपी जो है ये बहुत तेज काम करती है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। मेरे को सिर में दर्द हो रहा है तो मैं यहाँ पे छूऊंगा, ठीक हो जाएगी।
अच्छा, अगर मेरे को सामने से कौन से फिंगर को? ये लंबे वाली उंगली के हाँ। इधर झुकने वाली जगह पर इधर मैं छूऊंगा, ये आप YouTube में डालते हैं ना तो रिकॉर्डिंग रहेगी, सब देख सकेंगे। तो ये यहाँ पे छूऊंगा तो ये खाली छूने से बढ़ गई तो आपने उंगली बदलनी है और कुछ नहीं। लेकिन आप जो अभी मुझे बता रहे हैं, ये इस तरीके से अगर हर कोई इंसान खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अगर व्याधि मुक्त हो जाता है, तो जो बड़ी बढ़िया कंपनियां जो है, जो इतना सारा एडवर्टाइजमेंट पे ये दवाई ली, ये एक गोली ले ली तो हमारा सरदर्द गायब हो जाएगा, तो उनका फिर क्या हो जाएगा होगा? मैं इतना सा जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ ये यही सब जानता हूँ कि इसके साथ कुछ फायदा हो सकता है। ये आप जो बोल रहे हैं, ये थेरेपी, ये भारतीय संस्कृति की देन है? ये सिर्फ प्योर भारतीय है और इस भारत में ही पनपी और बड़ी हुई है, और अब इसका इस लेवल में दुनिया को गुरु लेवल में ये हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे कि अभी डावर सर ने कह दिया कि ये जो थेरेपी है ये बेसिकली इंडियन है, भारतीय संस्कृति की ये देन है। आप पिछले 15 साल से इसमें इस प्रकार की थेरेपी जो है, इसके लिए जो मटेरियल जो लगता है वो आप लोगों को सप्लाई करते हैं। आपको लोगों से क्या फीडबैक मिले हैं? सर 15 से 20 साल मुझे डायरेक्ट रूप से पूरे भारत में घूमते हुए हो गया। बहुत सारे नेचुरोपैथी, योगा का और पद्धतियों के जो सेमिनार होते हैं, मैं जाता हूँ, लोगों को सुनता हूँ और समझता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं फिर भी आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग अपनी खुद की पब्लिसिटी करके बढ़ जाते हैं, और अच्छे लोग जो जानते हैं वो उनको नहीं पता कि पब्लिसिटी भी कुछ चीज़ है, लेकिन वो उनको अपनी दुनिया में वो मस्त रहते हैं और उनको दुनिया की पड़ी नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, उनमें से आज पृथ्वी डावर जी हैं। लेकिन डावर जी आपको कहाँ मिले? जी, मुझे वैसे तो 15 साल से जानता हूँ, लेकिन 5 साल पहले हम कहीं मैं स्टॉल लगा के कहीं बैठा था, सामने आप बैठे थेरेपी दे रहे थे, तो एक मजदूर था जो अपना काम कर रहा था टेंट हाउस का, तो उसको कुछ इन्होंने थेरेपी दिया। वो आके मेरे को बोला सामने क्या कर रहे हैं, मुझे लगा ये ऐसा क्यों पूछ रहा। मैंने बोला भाई थेरेपी है, उसका अपना काम कर रहे हैं। बोले मेरा 20 साल का दर्द ठीक हो गया कमर का। मैंने बोला होता है। तो तब से मैंने इनको थोड़ा वो समझने शुरू किया। मैं घूमा, समझा, देखा बहुत, लेकिन कभी इतना सोचा नहीं कि इसमें इतने चमत्कार होते हैं। तो अभी हम डावर जी के साथ मिलकर पिछले 4 साल से एक और ये सब डाटा इकट्ठा करके तो बड़ी विजन के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके साथ आप बढ़ेंगे आगे। लेकिन ये जो अभी रंग और अंक चिकित्सा है, ये सर ने कहा कि पूरा भारतीय संस्कृति का ही है। आप जहाँ भी जाते हैं तो इसके ऊपर लोग विश्वास रखते हैं। मैंने बहुत सारे अनुभवी लोगों से सुना है कि अपने देश की पुरानी बहुत संस्कृति है ये, तो यहाँ पर इतना विकास होता था लेकिन थोड़ा स्लो था। यहाँ से बाहर गई तो यहाँ की चीज को महत्व दिया गया, और चाइना में खास करके इसको डेवलप किया, और उन्होंने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के नाम से TCM करके उन्होंने थेरेपी, पंक्चर भी लाए और थोड़ा किया, लेकिन उन्होंने कलर थेरेपी को डेवलप नहीं किया था। तो कलर थेरेपी के ऊपर मैंने देखा है कि बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन इतनी आसान बुक कोई नहीं है जो इन्होंने रेडी रिकनर बुक एकदम बना दी, डावर साहब ने जो बना दी है। ये जो मेरे हाथ जैसा दिया हुआ है वैसा करने से नाही, म्हणजे ही जी पुस्तक आहे, या पुस्तकामध्ये रंग आणि अंक या दोन्ही थेरपी बद्दल माहिती दिलेली आहे। हे पुस्तक नेमकं काय याच्याबद्दल मी नंतर माहिती घेणार आहे, पण आता ज्या पद्धतीनं चौधरी सरांनी सांगितलं की अतिशय साध्या सोप्या पद्धतीनं आपण घरगुती उपाय म्हणून, आणि ज्याला आपण म्हणतो की आता जसं मग सांगितलं की मला आता ताप आलेला आहे आणि मला ताप आल्यानंतर मला एका पुढच्या 15 मिनिटांमध्ये मला परीक्षेला जायचंय, मला डॉक्टरांकडे जायला वेळ नाहीये, तर अशा वेळेला मी काय करू शकतो? हा कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी आमच्या बी न्यूजच्या कार्यालयातील अनेक माझ्या सहकाऱ्यांनी आज याच्याबद्दलचा अनुभव घेतला, आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की खरोखर या रंग थेरपीचा उपयोग होतोय। आणि मी खरं तर कोणत्याही थोतांडावरती विश्वास ठेवत नाही, अंधश्रद्धा मानत नाही, निव्वळ आणि निव्वळ सायंटिफिक किंवा विज्ञानाधिष्ठितच विचार केला पाहिजे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे, धारणा आहे। पण मला पण आता असं जाणवं लागले की यांनी जो हा एक रंग इथं माझ्या बोटावरती लावला, त्यानंतर माझ्या डोळ्यातून पाणी येण्याचं प्रमाण खूब कमी झालेलं आहे। त्याचा मला एक पॉजिटिव रिजल्ट आता आलेला है। मैं डावर सर आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी चौधरी सर बोल रहे थे कि आपने एक किसी मजदूर को एक कुछ ट्रीटमेंट दी और उसके बाद उसकी पेन गायब हो गई, जैसे उन्होंने कहा कि चमत्कार, आप इसे चमत्कार मानते हैं या विज्ञान मानते हैं? ऐसा है, हम राधा रानी जी के कुछ भक्त हैं। किसके? राधा रानी जी के भक्त हैं हम। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ ये प्रभु की कृपा से ही, राधा रानी की कृपा से ही मुझे ये जो प्रसाद मिला है ये सब बांटने के लिए मिला है। आपने इसका अभ्यास कहाँ से किया और इसमें आपके गुरु कौन है?
ऐसा है जो गुरु ने दिया था वो तो उसी चीज को हमने समझते समझते इसको यहाँ तक समझा है, लेकिन हमने इतना अभी भी बहुत कम समझा है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है और ये ऑल ओवर इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस हो चुका है और लाखों लोग इसमें फ़ायदा ले रहे हैं। ये इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल ऑलरेडी ही लाखों लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं और यहाँ इंडिया में भी लाखों लोग ले रहे हैं। लेकिन ये रंग और अंक चिकित्सा है, ये नेचुरोपैथी का ही एक अंग है। नेचुरोपैथी के अंदर, क्योंकि नेचुरोपैथी में अभी जैसे कि सुजोग आता है। जी हाँ, सुजोग का ही एक अंग है ये। रेकी आता है, सुजोग का ही ये अंग है। अच्छा। इसके अंतर्गत ही हम लोग, असल में सुजोग में लगभग 25 थेरेपी और आती हैं, लेकिन सब में साधारण जो है वो ये है कि रंग लगाकर ही हम बुखार ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हाई को, डायबिटीज को, या कोई पॉइंट्स पे आपको घुटने में कमर में दर्द आई, रात को छींकें ज़्यादा आ रही हैं या पेट में दर्द आई है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या कहीं मेरे खुद टीबी का पेशेंट था, एकदम टीबी ठीक हो गया। अच्छा। मेरे को किडनी फेल हो रही थी, अपने आप घर में ठीक की। ऐसे करके मेरे को इंटेस्टाइन में पूरा ऐसा पानी भर गया था जो जलोदर कहते हैं, जिसमें लीवर फेल होता है। मैंने रात को 2 बजे फील हुआ, 1 घंटे में उसका फील ठीक करके आराम से सो गया। तो ये चीज जब जान लिया तो इसको एनर्जी को देखा, वो एनर्जी से हम हर एक को इसका लाभ लेना चाहिए। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं, हम भी आपके इससे जो गरीब आदमी है, जो बेचारे आज नहीं अफोर्ड कर सकते इतना मेडिकल, इतने सारे टेस्टों में आज पैसा चला जाता है, इतना लोगों का समय जाता है, उसमें अगर किसी का भला हो जाए तो हमें अपने पेट को पालने के लिए अब दूसरे का पेट नहीं काटना चाहिए। लेकिन आप जो अभी जिस तरह से ये रंग और अंक की चिकित्सा करके लोगों को व्याधि मुक्त करते हैं, तो उसके लिए कितना पैसा चार्ज करते हैं? मैं व्याधि मुक्त नहीं करता हूँ, ये सिर्फ अंक की पद्धति जो समझ लेते हैं वो घर पे करते हैं। मेरे से कुछ भी खरीदना बेचना मेरे को कुछ नहीं है। यानी आपकी फीस कोई भी कुछ रहती है? कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सबके अभी ये साहब ले आए। ये जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान है, इसका प्रचार होने के लिए आप काम कर रहे हैं। मेरे पास ऊर्जा है, जितना मैं सेवा कर सकता हूँ उतना तो मैं करूँ, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी से है। हम अभी आपको कैसे, क्योंकि मैं अभी मला वाटतं चौधरी साहेब तुम्ही याच्याबद्दल सांगू शकाल? तुम्ही आतापर्यंत ठिकठिकाणी देशभर फिरता, या सुजोगच्या अंतर्गत ज्या काही या रंग आणि अंक चिकित्सा आहे याचा प्रसार प्रचार करता, तुम्ही नेमकं कोणकोणतं साहित्य, क्या क्या मटेरियल आप लोगों को देते हैं, और आपका अनुभव जो है इसमें कौन कौन से व्याधि को इस चिकित्सा का फायदा हुआ है, लाभ हुआ है? सर, ये नेचुरोपैथी का ही प्राकृतिक चिकित्सा का पार्ट है। योगा करेंगे तो अच्छा है, लेकिन लोग योगा करते नहीं है। तो हमारे पास जो साहित्य है वो माइक्रो योगा के प्रोडक्ट हो गए, जो लकड़े के, प्लास्टिक के, कपड़े के, लो चुंबक के बने रहते हैं। उनको 5 मिनट 10 मिनट रोज वापरने से शरीर निरोग रहता है। ये आप दावे के साथ कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दावे के निरोग रहता है, ऐसा रिजल्ट है। और हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, नहीं के बराबर, बहुत कम, माइनर। 5 साल में एक बार कोई तकलीफ हो गया तो सिर दर्द होता है तो दवाई नहीं लेते हैं, डावर जी को पूछते हैं या और इनके जैसे और लोग हैं उनको पूछते हैं, और वो देख के भी कर देते हैं, तो फायदा होता ही है। अच्छा। लेकिन मेरे अलावा मेरे कोई स्टाफ दूसरे इतना वो समझते हैं कि नहीं समझते, उनकी इच्छा पे है। तो आधे लोग करते हैं, आधे लोग नहीं करते, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी है अपने भारत की सबकी है, ठीक है ना। मला असं वाटतं की कोणताही आजार बरा होत असताना आपली सायकोलॉजी, आपली मानसिकता पण अत्यंत महत्वाची असते। म्हणजे आपण जर एखाद्या गोष्टीवरती विश्वास ठेवून जर ती गोष्ट केली तर त्याचा रिझल्ट आपल्याला लवकर मिळतो। अभी मैं आपको बुखार के बारे में बता रहा हूँ कि रात को अगर बुखार आ जाता है या सुबह बुखार आ जाता है, और समझो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, नहीं मतलब आप हॉस्पिटल में है, मान लो डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपना बुखार तो -19 + 23 ये ऐसा हाथ पे बार बार लिख दीजिए। नीला रंग से अगर नहीं मिले स्केच पेन, मार्कर पेन, तो आप अपने बॉल पेन से भी, इस पेन से भी लिख सकते हैं, और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिए। आप एक बार लिखें या 100 बार लिखें, अब अलग लिखेंगे तो अलग -19, अगर -19 + 23 इकट्ठा लिखेंगे तो इकट्ठा ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए, हाथों पे, उंगलियों पे आप लिख दीजिए। 1 घंटे के अंदर बुखार उतर जाना, ये
आराम से आप खुद इस बात का -19 + 23 इसका फॉर्मूला क्या है? बुखार से इसका क्या मतलब है? ये ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा मैं बता रहा था आपको, विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये हमारा ब्रह्मांड की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा का एक विभाजन किया गया है कि कौन सी ऊर्जा कम हुई है, कौन सी ऊर्जा ज्यादा हुई है। उस ऊर्जा के आधार पर ही इसका प्रोटोकॉल सेट किया गया है। और वो इसके अंदर आप रात को बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर रहा है, या डायबिटीज वाला कोई ज्यादा बार बार, या सर्दी में आपको बार बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, आप केवल हल्दी लगा दीजिए, यहाँ पर ये पीला रंग लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, आप रात को ही उसका असर देखिए कि बिस्तर पे बच्चा पेशाब करना बंद कर देता है। इन्फेक्शन हो गया प्राइवेट पार्ट पे, यहाँ काला रंग लगा दीजिए। लेडीज को कोई इन्फेक्शन है अंदर प्राइवेट पार्ट पे, तो यहाँ पे काला रंग लगा दीजिए। इस किताब में ऐसी 20 अगर सिस्ट है बच्चेदानी में, और उसका भी उसी में आपको फायदा हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम इस प्रकार से एसिडिटी है तो काला रंग लगाते हैं, यहाँ पर काला रंग लगा दीजिए। अगर स्किन की कोई तकलीफ है तो हम ये लाल रंग को खाली आप यहाँ पे लाल रंग लगा दीजिए। अब जिससे वाइट पूरे पैच आ गए हैं तो आप यहाँ पे भी लाल रंग लगाइए। हाँ, 1-2 साल लगेंगे उसके लिए। इस रंग का और उस व्याधि का क्या संबंध है? और जैसे कि मैंने पूछा कि आप जो अंक बोल रहे हैं, तो अंक -19 + 23 ये लिखने से आपका दावा है कि बुखार कम हो जाएगा। मेरा दावा नहीं है, मेरा अनुभव है। लेकिन इसको कोई साइंटिफिक बेस है? हाँ, साइंटिफिक बेस तो है। मैं बार बार वही पूछना चाहता मैं हूँ। साइंटिफिक के बिना तो एंट्री नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को भी कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं खुद भी, देखिए, आपको अगर 1 गिलास पानी मिलेगा तो आप मान लो आधा गिलास है पानी, तो आप उसे कहेंगे इसमें आधा गिलास पानी, और मैं कहूँगा भाई आधा गिलास खाली है। तो ये आपका विजन है और मेरा विजन है। इसी हाथ को आप आयुर्वेद के हिसाब से देख रहे हैं, यूनानी के हिसाब से देख रहे हैं, या कहीं वास्तु के हिसाब से देख रहे हैं, या ग्रह राशि के हिसाब से देख रहे हैं। मैं इसका एनर्जी लेवल में डिवीजन देख रहा हूँ, और उस एनर्जी लेवल के अंदर इसके अंदर इतना पूरा साइंस छुपा हुआ है। अपने सिर्फ हाथ पे यानी पूरे शरीर की जो सिस्टम है, हाँ, उससे सारी सिस्टम का एक कनेक्शन हाथ में है। पूरा का पूरा ये हाथ एक हमारा डैशबोर्ड है। आपको इतने बड़े कमरे में एक बटन का पता है, उसको बटन दबाते ही पूरी लाइट हो जाती है। आपको इस बटन, इसके अंदर एक उंगली में 1000 पॉइंट है। मैं इसको स्टूडियो में कैसे समझाऊं, लेकिन ये समझाना इतना हमारे को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ी बात हो गई। हम सिर्फ इस पॉइंट्स के ऊपर आप ऑपरेट कैसे करना है, एक आम आदमी को उससे काम है। हा अत्यंत इंटरेस्टिंग विषय आहे। मला ब्रेक सुद्धा घ्यायची इच्छा नाही आहे, मी ब्रेक न घेता एपिसोड करणार आहे। मला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे डायव्हरजी आपल्याला, की तुम्ही आत्ता जे सांगताय त्यानुसार तुमचं म्हणणं आहे की इन्स्टंट रिझल्ट मिळतो, बरोबर? ताप असेल तर ताप कमी होईल, पोटात दुखत असेल तर पोटदुखी थांबेल, जर डोकंदुखी असेल तर डोकंदुखी थांबेल। तुम्ही तर आता मला सांगितलं त्यानुसार कोलेस्ट्रॉल पासून ते शुगर पर्यंत आणि बीपी पासून ते अगदी आपल्या त्वचेच्या विकारांपर्यंत सगळ्यावरती तुमच्याकडे उपचार आहे। समजा आपल्याकडे नेहमीचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम है हमारे यहाँ जो काफी दिन से बढ़ता जा रहा है वो है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है, उसके सिम्टम्स दिखने लगे हैं, यानी उसको पसीना आ रहा है, उसको यहाँ सीने में दर्द हो रहा है, तो ऐसे हालत में भी आपकी जो थेरेपी है वो उसके ऊपर काम कर सकती है, क्योंकि हार्ट अटैक ये जानलेवा बीमारी है। उसमें अगर हमने ज़्यादा वक्त वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, तो हमारी जान जा सकती है। तो आप मुझे पूरी जवाबदारी के साथ मुझे बताइए कि हार्ट अटैक जैसे बीमारी के वक्त या हार्ट अटैक जैसे वो जो क्रुशल जो स्टेज होती है, वहाँ आपकी ये जो आपकी चिकित्सा है वो क्या काम कर सकती है? ऐसा था, एक बार एक हार्ट पेशेंट का फोन आया था जी। उसको एकदम हार्ट अटैक आया था, और वो उसकी मिसेस ने फोन किया था, और उसको खाली कहा गया था केवल हार्ट का ये रीजन है, यहाँ पे -10 ब्रैकेट में काले पेन से लिख लेना। तो उसको पेन रखने तक उसको फायदा हुआ था। अब दूसरे को हो या ना हो, माझा विश्वास बसत नाही या गोष्टीवरती की केवळ -10 - 10 आणि त्याला कंस करायचा असं लिहिल्यामुळे कार्डियक अरेस्ट म्हणजे हार्ट अटॅक येणाऱ्या पेशंटना रिलीफ मिळू शकतो असं डावर यांचा दावा है। उसका उसी वक्त उसको फायदा हुआ था, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको फायदा होगा,
लेकिन आपको इलाज तो सब करवाना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई सॉर्बिट्रेट नहीं है और आपको तुरंत हार्ट अटैक आ गया, सॉर्बिट्रेट तो उसी वक्त ही बैठ के खाना पड़ता है, ये तो डॉक्टर का जो भी है उसको जेब में यहाँ से रखना, एकदम खाना है, बैठ के खाना है। लेकिन ये -10 जो है उसी वक्त उसको फायदा वैसे ही करने का कुछ लाभ ले सकता है अगर उसको इसका पता हो। ये हाँ हार्ट का रीजन आप जो बोल रहे हैं ना, ये जो -10 है या -19 + 23, ये जो आप जो अंक मुझे बोल रहे हैं उसकी भाषा कौन सी होनी चाहिए? मैं जो लिखने वाला हूँ, मैं मराठी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, कन्नड़ में लिखना है, तमिल में लिखना है, क्योंकि हर एक की तो भाषा अलग है, हर एक की लिपि अलग है, तो मैं कौन सी लिपि का इस्तेमाल करूंगा? हमने तो इसमें इसी में फायदा लिया है, इंग्लिश में। इंग्लिश में। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि ये हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। भारतीय संस्कृति है, लेकिन ये -10 लिखने से हमको फायदा हुआ है। इसके अंदर हम अगर वो दूसरे जो बीमारी हैं उसको लाभ लेते लेते देख सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार के आपकी जो अंक लिपि है उसमें आपको फायदा हो रहा है तो वो लिखो, नहीं तो ये लिखो। यानी अगर मुझे इंग्लिश भाषा नहीं आती, हाँ। और मैं समझो मैं कन्नड़ में मैंने पूरी मेरी शिक्षा हो गई है, हाँ। मेरी पढ़ाई कन्नड़ में हुई है, तो मैं कन्नड़ में अगर -10 लिखता हूँ। लेकिन रंग आपको वो लगाना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि डिवीजन ये एनर्जी का, कॉस्मिक एनर्जी का डिवीजन है, और वो ही हमारा हाथ पे यहाँ ही क्यों -10 लिखना है। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये, मेरा बेसिक प्रश्न, ये सवाल ये है कि आपकी ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी सपोर्टिव है? आपका दावा क्या है? सपोर्टिव है। सपोर्टिव है। हाँ। ये 100% उसके ऊपर इलाज नहीं है। इलाज नहीं समझा। जैसे कि मुझे हार्ट अटैक की सिम्टम्स आ रही है, हाँ। तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल में जाना ही चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया और मैं आराम से सो जाऊं, नहीं, वो नहीं चलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आहे। मला असं वाटते की तुम्ही जे काही सांगताय या सगळ्या गोष्टीला दोन गोष्टी आहेत. एक तर बिलीफ म्हणजे आपला विश्वास त्याच्यावरती असला पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट त्याच्या बरोबरीनं आपण जी रेग्युलर औषधं घेतो, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं आपल्याला जे करावं लागतं ते केलंच पाहिजे. केवळ मी यांच्या रंगानं काही ते लिहिलं आणि आता माझा हार्ट अटॅक जाईल असं होणार नाही. मतलब इसमें आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपको मान लो, सिंपल बात है कि आपको पाइल्स का ऑपरेशन कराते हैं जी, अब उसके बाद सूजन आ जाती है, अब सूजन आ जाती है, उसके बाद स्टूल पास होने में कितनी पेन होती है। आपको केवल इस लंबी उंगली के इस कोने पे आपको एक मूंग का दाना लगा के 3 घंटे में उसकी सूजन वहां की निकल जाएगी। क्या लगाना है? मूंग का दाना टेप के साथ चिपका दिया। अच्छा। या +50 -53, +50 रेड से -53 ग्रीन से आपने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया, तो वो 3 घंटे के अंदर आपको सूजन वहां की निकल जाएगी। वो सूजन निकल गई तो आपका 80% काम इजी हो गया। तो ये हमारा इस डायग्राम अत्यंत कमाल वाटतेय की केवळ काही अंक आपल्या शरीरावरती विशिष्ट रंगानं लिहिल्यामुळं आपल्या शरीरावर त्याचा परिणाम होतो. मी सहजासहजी या गोष्टीवर विश्वास ठेवणार नाही, ठेवत नाही. आता मी काही गोष्टींचा अनुभव घेतला, ते मी तितक्याच प्रांजळपणे कबूल केलं की जसं की मगाशी माझ्या डोळ्यातनं पाणी येत होतं, थांबलं. मला मगाशी त्यांनी ज्या पद्धतीने खोकल्याची उबळ येत होती ती त्यांच्या एका सिंपलशा टेक्निकमुळे माझी कमी झाली, हे मी मान्य करतो. पण तरी सुद्धा एक त्यांनी अर्थात कबूल केलेला आहे की ही सपोर्टिव्ह सिस्टीम आहे. हे फुल प्रूफ मेडिकल सायन्स नाही म्हणता येणार. अभी मैंने प्रोग्राम से पहले 40-50 लोग जो आपके स्टूडियो में थे उनका इलाज किया। आप उनमें से किसी को भी ये पूछिए कि कोई साल का, कोई 2 साल का तकलीफ वाला था, तो उनको मैंने कोई दवाई नहीं दी और ना ही किसी प्रकार का उनको मेडिकल टेस्ट या सजेस्ट किया है कि ऐसा कर। नहीं, आपका हेतु बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है. डावर सर, मुझे एक बात पूछनी है. जैसे कि आपने कहा कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, तो ये रिलीफ कितनी देर तक उसका असर रहता है? यानी समझो कि मुझे अभी सरदर्द हो रहा है, आपके हिसाब से आपने जो मुझे बताया उसके हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे टच कर दिया तो मुझे मेरा सरदर्द कम हो गया, लेकिन फिर 15 मिनट में अगर सरदर्द होता है तो फिर क्या फायदा? सर ऐसा है, अगर मैं सर्दी में पहाड़ में जा रहा हूँ और कान मेरे खुले हुए हैं और यहाँ से सर्दी तो एंट्री कर रही है, अब सर में दर्द तो ठीक मैंने कर दिया, लेकिन फिर एंट्री करेगी, फिर आ जाएगा। अगर मेरे को गैस की तकलीफ है, गैस मेरी ऊपर चढ़ रही है और सर में दर्द, तो फिर आएगा। अब गैस ने एक बार तो मेरे आपको पॉइंट से रिलीज कर दिया, लेकिन फिर वापस आएगा। तो आपको उसका खाने पीने का जो कारण है उसका निवारण करना, ये सारा सब आपको करना ही पड़ेगा। सपोर्टिव जो है करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। पथ्य पाळायची ती पथ्य पाळली पाहिजे, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ठीक। लेकिन ये आपके पास पेन तो है जी, ये पेन आपका पूरा का पूरा मेडिकल नॉलेज ना होते हुए भी एक हॉस्पिटल का काम करता है। मला वाटतं की भारतातल्या जगातल्या सगळ्या पेन उत्पादक कंपन्या
तुम्हाला स्पॉन्सर करतील, स्पॉन्सरशिप देतील जिस तरह से आप इस पेन का एक अलग इस्तेमाल करने की हमें टेक्निक सिखा रहे हैं। जहाँ चलता ना था काम तीर और कमान से, वही विजय नटवर की होती है बंसी की तान से। अच्छा, इतने घर घर इस मतलब परेशानियों में एक एक घर ने इतना बर्बाद हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि ना तो उसका उपचार हो पा रहा है और ना ही वो दवाइयों से या अपनी जीवन का सांस ले पा रहे हैं। तो हम घरों में जाते हैं, हम देखते हैं कि कैसी बुरी हालत है, अब बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो उस वक्त हमें अपनी सिर्फ कि मैं पैसा कमा के सुखी हो जाऊं, बाकी सारे का पेट काट लूं, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं इतना लंबा चौड़ा टेस्ट करवाने का और इतने लंबे चौड़े खर्चे करने के बाद कुछ इलाज हो जाए तो मैं फाइल लेके घूमूं, अच्छा लगे, लेकिन मेरे को कुछ फायदा ना हो तो मेरे दिल में क्या होगा। और मेरे को कोई एजुकेट भी ना करे कि मेरे को है क्या, अगर है भी तो उसका निवारण क्या है। अगर मैं पूरी मिलिट्री के लिए, पूरी पुलिस के लिए, पूरी की पूरी सिक्योरिटी के लिए जो लोग ज्यादा खड़े रहते हैं उनकी हील में दर्द आना स्वाभाविक है। अब आप देखिए मेडिकल स्टोर में जाके कि सिर्फ हील पेन वाले कितने लोग आते हैं जो सिर्फ आपकी पेन किलर और स्टीरॉयड खाने के लिए मजबूर है। जी। अब इस पेन किलर और स्टीरॉयड से क्या उसको पता नहीं है कि इसका इलाज है क्या, लेकिन आपको इस पेन किलर के मतलब आप इसके ऊपर क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सुझाव देते हैं? ये पेन देता हूँ आपका। हाँ। ये पेन के बारे में बताता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी दर्द पेट में है, छाती में है, किसी भी अंग में, एडी में है या चोट की है या ऑपरेशन की है, इस पेन से आपको इलाज करना है। कैसे? ये पेन से हमारा अगर कोई नया दर्द है तो इन 2 उंगली से हो जाएगा। अच्छा। अगर ज्यादा पुराना है तो वो इधर से होएगा। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको पहले जोड़ पे ही ये उपचार करना है। अब दर्द आपको घुटने में है या कमर में है या एडी में है, हमें वहां पे कुछ छूना नहीं है, चोट लगी है, हड्डी टूटी है, तब दर्द की कराहट कितनी होती है जी। और उसके वक्त आपको ऑन द स्पॉट इसका फायदा लेना है। तो ये सारी मसल्स इस पेन से आपको केवल चुभोना भी नहीं है, दबाना भी नहीं है, पहले जोड़ के ऊपर रब करना है। अच्छा, सिर्फ ऐसे 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 रब करना है। और रब कितना है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट के अंदर उसका दर्द चला जाना चाहिए। लेकिन वो पेन ही क्यों? समझो मैंने कोई एक काड़ी ले ली या कोई नुकीला कोई भी मैंने ले लिया और वहां से सिर्फ मैंने उसको रब किया तो ये है कलर। अच्छा, तो उसके लिए आपको कलर भी चाहिए। ये बॉडी है वात पित्त कफ की। वात पित्त कफ 3 गीता में हर लाइव और नॉन लाइव को, हर क्रिया को, हर कार्य को 3 डिवीजन में डिवाइड किया। तो 3 डिवीजन उसी आधार पे ही हमने इसको भी 3 डिवीजन। आप मुझे पहले वो जो मेरा पहला सवाल था, हाँ। ये कलर थेरेपी मुझे एक बार प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना, कि आपने ये जो इस पुस्तक के ऊपर ये जो लिखा है, ये जो आपने कलर दिए हैं, ये कलर्स क्या है? डार्कनेस के लिए आपने ब्लैक दिया है सर जी। विंड हमारा लीवर गॉल ब्लैडर है, वो ग्रीन से है। अच्छा। ग्रीन हमारा मतलब पेड़ है, वायु। अब हीट जो है वो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है, हीट है, लाल है। और वो हॉट हीट है तो गर्म है, और उसने पैदा की हॉटनेस। हॉटनेस जो है वो ब्रेन और स्पाइन है, उसका कलर ऑरेंज है। अब लाइटनेस है, प्रकाश है। और फिर ह्यूमिडिटी, लाइटनेस के लिए आपने व्हाइट रखा है। व्हाइट है, प्रकाश है, लाइट है। ठीक है। अब ह्यूमिडिटी है, स्प्लीन स्टमक। स्प्लीन स्टमक जो है वो हमारा पीलिया होगा तो पीला हो जाएगा सारा, तो उसने काम करना चालू कर दिया, पूरा बॉडी में फैल रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर स्प्लीन स्टमक जो है वो ह्यूमिडिटी रिलेटेड है। तो उसके बाद ड्राइनेस, धातु है लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। जो लंग्स है उसको तो वो सारी उम्र कितना काम करता है, लेकिन वो मेटल ऐसा है ऊपर वाले की दया से कि सारी उम्र चलता है। और वो लार्ज इंटेस्टाइन भी एक मेटल है जो मरने के बाद भी 2-3 फीट बढ़ जाता है। और इस तरीके से फिर आता है कोल्डनेस। उसको कलर आपने दिया है ब्राउन। ब्राउन, अगर लंग्स को देखते हो तो ब्राउन मिलता है। अच्छा। अभी किडनी के नेफ्रॉन्स जो है ब्लू कलर के मिलेंगे आपको। हार्ट जो है वो लाल कलर का मिलेगा। अगर कहीं वेरिको वेन्स आ गए तो क्या है कि वो ग्रीन आपको दिखाई देंगी। तो सब लीवर से रिलेटेड है। लीवर मतलब हमारी वही एनर्जी ऑर्गन की अंदर, वो भी कलर वैसे ही है ऑलमोस्ट। अच्छा। वही कलर हैं उसके,
तो समझो मुझे अभी जैसे कि ब्रेन के ऊपर आपसे कोई टेक्निक सीखनी है या मुझे कोई थेरेपी लेनी है, तो ब्रेन के लिए आपने जो ऑरेंज कलर का यहाँ इस्तेमाल किया है, तो मुझे ऑरेंज कलर ज्यादा असरदार रहेगा। मतलब ये मेरे को डायग्नोसिस करना है कि वो एनर्जी बढ़ी है या कम हुई है। नहीं है तो कम करनी है और पुरानी है तो बढ़ानी है जी। बस उसी के आधार पे ही ये सारी सिस्टम काम कर रहे हैं। बेसिकली आपने इसका एकेडमिक के लिए आपने क्या किया है, उसका स्टडी कैसे किया है, और आपने इसकी कोई पदवी ले ली है, आपके पास डिग्री है? इसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं कोई पदवी की जरूरत नहीं लेकिन अब वो जैसे कोल्हापुर में अभी जो नेचुरोपैथी का जो नेशनल लेवल का सेमिनार हो गया, वहाँ आपको बुलाया था जी। तो ऐसे कई सेमिनार्स आपने अटेंड किए होंगे। हाँ, मैंने कई यूनिवर्सिटी में भी इसको इंट्रोड्यूस किया है, कई जगह पे हमने मिलिट्री में भी इसको, और कई जगह पे इसका फायदा लोगों को, लाखों लोगों को मिला हो है। चुका है। अच्छा। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ छोटी सी बात समझनी है कि आपको केवल उंगली के ऊपर रब करना है, दर्द कोई भी आएगी। अब यहाँ से नीचे का है तो पैरों में कर लो, और यहाँ से ऊपर का है तो हाथ में करो, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में। अगर लोअर पिंडली में दर्द है तो पांव की उंगली के पहले नाखून वाले जोड़ के ऊपर आपने सिर्फ रब करना है इसको 1-2 मिनट के लिए, आपको तुरंत पांव का दर्द निकल जाएगा। मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं साइंस के आधार पे आपको दे रहा हूँ। जो चीज ज्ञान ये सिर्फ साइंस के आधार पे है, और ये साइंस कॉस्मिक एनर्जी है, और वही एनर्जी की डिवीजन ही मैं करके। किशोर जी, मुझे लगता है कि ये एपिसोड देखने के बाद कई लोगों के मन में इसके बारे में कई सवाल होंगे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्यों ना आप कोल्हापुर में डावर सर का एक हफ्ते भर का प्रोग्राम, जिसमें लोगों के लिए वो स्पीच देंगे, व्याख्यान देंगे, और अभी जो इन्होंने बताया आधे घंटे में, वो जैसे सर बोलते हैं कि ये समाज के हित के लिए मैं कर रहा हूँ, इसमें उनका कोई खुद का व्यापार नहीं है, उसमें कोई उनको पैसा कमाना नहीं है, इतनी निर्मल मन से वो इस काम कर रहे हैं। तो आप कोल्हापुर में ऐसा कुछ एक सेमिनार क्यों नहीं रखते? हाँ, मैं इनको लेके आ सकता हूँ, ऑर्गेनाइज, मैं यहाँ का नहीं हूँ तो आपका चैनल करे, हम करेंगे, यस डेफिनेटली, तो हम आएंगे, मैं इनको लेके आऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और आप करेंगे। आप 7 दिन का बोलेंगे, 10 दिन का बोलेंगे, हम बिल्कुल पूरी आपका रखे इधर को करेंगे। और दूसरा ऐसा है कि जो अगर कोई ऐसी संस्था आती है सामने जो कि सेवा के भाव से आती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हम उसके वहाँ पे स्टाफ कोई एजुकेट करना चाहते हैं तो वो सिखा देंगे उनको। लेकिन वो सिखाने के लिए कितना वक्त लगता है आपको? हमें 2-4 दिन लगेंगे। अच्छा, और या हर एक फिर दिन में कितना हमारे घंटा? अपने स्टूडेंट हैं, हम उनको पहले एक कैंप हो जाए जिसमें उनको थोड़ा ज्ञान मिल जाए और उनको प्रैक्टिकल अवेयरनेस, नॉलेज मिल जाए। लेकिन आपको ये जो अंक और रंग चिकित्सा है, ये दोनों सर अलग अलग है? रंग चिकित्सा अलग और अंक चिकित्सा एक है? 2 पोलैरिटी पे दुनिया चल रही है, रंग और अंक एक ही पार्ट है। अच्छा, एक सिक्के के 2 नंबर के द्वारा ऊर्जा को घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, कई बार ये प्लस लिख रहे हैं, कई बार माइनस लिख रहे हैं, तो माइनस घटाना और प्लस बढ़ाना, और कौन सा नंबर लिख रहे हैं वो कौन सी एनर्जी को, किस एनर्जी का दूसरे से किसके प्लस माइनस किसका, और एलिमेंट का दूसरे से क्या है कनेक्शन है किशोर करके। जी, हमारे यहाँ स्टूडियो में न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी जी भी कई बार आ चुकी है, लेकिन श्वेता जुमानी उनका अंकशास्त्र भविष्य के लिए यूज करती है, तो आपका जो ये अंकशास्त्र है ये सेहत के लिए, आरोग्य के लिए है। आरोग्य के लिए। अच्छा, तो लेकिन अंकशास्त्र है, ये अंकशास्त्र ही है, लेकिन अभी हर चीज के ऊपर मतलब हम ज्यादा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा वाइड रेंज है कि इतना सा समझ लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है जी। तो इतना सा है कि इस पेन को मैं जैसे बता रहा था, बात दूसरी चली गई कि आपको केवल रब करना है। अगर आपने इधर रब किया और बाजू का दर्द चला जाना चाहिए, अगर आगे का नहीं तो पीछे वाले हिस्से में आप रब कीजिए। अगर पैरों का है तो यहाँ पे कर लेंगे, मतलब इधर से करेंगे नहीं, अगर बीमारी है तो, या फिर इधर कर लिया। अगर चारों में कर भी लिया कोई नुकसान नहीं। अगर चारों में ठीक नहीं होता, मतलब आगे और पीछे रब किया आपने, घुटने का दर्द है मैं लगाऊं, कमर का दर्द है मैं लगाऊं, 2 मिनट में नहीं ठीक हुआ, तो ये मास्टर पॉइंट है। अच्छा, ये जो आगे पीछे की चमड़ी, अंगूठा जो है अपना, अंगूठे का पहला जोड़, हाँ, आगे की और पीछे का, पहले ये मास्टर पॉइंट है। मतलब पैरों का भी अंगूठे का जो हिस्सा है उसके आगे पीछे की चमड़ी जो मिलती है पहले जोड़ पे, वहां पे कर लीजिए। यहाँ जिसका भी करेंगे आप उसका तुरंत फायदा होगा। ये एक्यूप्रेशर से थोड़ा मिलता जुलता नहीं है? एक्यूप्रेशर से सब हम
नॉलेज इसके अंदर इतनी ऐसी है कि एक दूसरे से रिलेटेड ही है सब कुछ। हम एक दूसरे के ही देख रहे हैं कि जन्मदाता है। इसकी स्टडी आपने कैसे की? ये कई जगहों पे जा जाके हमने इसका थोड़ा थोड़ा अंश जब मिला तो उसको ही हम बांटने में लगे हुए हैं। तो अभी ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुका है और काफी अच्छा इसका रिजल्ट देख रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको स्वीकृत किया गया है? पब्लिक ने तो बहुत स्वीकृत किया है। अच्छा, इसके बड़े बड़े लोगों ने इसे जैसे कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। हमने BMO को भी और डिफेंस को भी और हेल्थ मिनिस्टर्स को भी और साथ में कई इंटरनेशनल एकेडमीज को भी ये और यूनिवर्सिटीज को भी ये सब बताया है। इसका फायदा सबको पब्लिक को जल्दी से जल्दी देना चाहिए। तो जो आना चाहता है, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, WHO है, तो ये इस शास्त्र को मानती है क्या? नहीं माने। WHO ने एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को मान्यता दे रखा है कि एज ए थेरेपी वो चल रहा है पूरी दुनिया में। भारत में सब लोग कर रहे हैं। पिछले 40 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। और अपने महाराष्ट्र के अंदर एक 3 साल से गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया है। गवर्नमेंट ने आई थिंक नेचुरोपैथी को ध्यान दिया है। नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के ऊपर भी उन्होंने क्योंकि नेचुरोपैथी में कई सारे इंटरनल उसके सब डिविजन्स है बराबर। लेकिन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का भी उन्होंने काउंसिल फॉर्मेट करने का प्लानिंग चालू है। अच्छा, और अपने इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रयास अभी जो आयुष मंत्रालय जो बना हुआ है, श्रीपाद नाइक जो मिनिस्टर है, तो उनके अंदर ये आता है क्या नेचुरोपैथी? हाँ, उसके अंदर आयुष में नेचुरोपैथी एक पार्ट हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में इसकी उम्मीद है बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी पब्लिक को हर चीज इतना बताना होता है तो क्या होता है, जब तक इसको गवर्नमेंट मान्यता नहीं तब तक इसको पूरे नहीं कह सकते ये करने से ये होगा ही। तो एज ए अल्टरनेट इसको आप अप्लाई कीजिए, जो कर रहे हैं वो करिए। लेकिन जब तक आपको हॉस्पिटल पहुंचना है तब तक इसको अप्लाई करेंगे सपोर्टिंग, तो शायद आपको बड़ा ऑपरेशन ना कराना पड़े वहां जाकर। डायग्नोस में वो आपको वो प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर चेकअप कराएंगे तो कुछ ना कुछ आपको रहती है, क्योंकि हर समय एनर्जी बढ़ती है और घटती है। सर जी, कि जैसे अभी हम मिलिट्री को देखते हैं कि वो हर रोज 15-20 किलोमीटर उनको पहाड़ों पे 20 किलो वजन लेके चलना है, या कहीं यात्रियों को पहाड़ों पे जाना है तो सांस चढ़ता है, तो केवल आप मोटर बाइक का एक छल्ला बना लो, ट्यूब का छल्ला आप हाथ पे लगा के रखेंगे, उसके साथ थोड़ा सा बॉडी टाइट रहना चाहिए। जहां आपको तकलीफ हो उसकी जगह बदलते रहो, तो आप देखेंगे कि 20 किलोमीटर आपको चलने में ना थकावट हुई ना सांस हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज घर घर में एक बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है कि बच्चेदानी के अंदर गांठें आ जाती हैं लेडीज को, या वो फाइब्राइड्स बन जाती हैं, तो वो फाइब्राइड कैंसर बन जाती है। तो उसके अंदर हम लोग मतलब अपनी माँ बहनों को बड़ी तकलीफ हो रही। तो एक छोटा सा प्रयोग है जो करना चाहो तो कोई भी गांठ हो, फाइब्राइड्स हो, लोहे को जैसे लुहार लोग सड़क के ऊपर गर्म करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं कोयले पे, उसको लाल करके छांट लो, उसके बाद उसको साफ पानी में डाल दो, पीने वाले पानी में, उसको पानी में, वो पानी उसकी दवाई हो गई। उसको पहले थोड़ा आधा कप पियो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के जितना प्यास है उतना पानी पियो। 2-3 महीने के अंदर जो गांठें फाइब्राइड्स बन गई थी, तो कैंसर बनने वाली थी या जो बहुत विकराल स्थिति आने वाली थी, वो आपकी शायद आपको 1-2 महीने में आपको गांठें नहीं नजर आएंगी। यानी उससे आयरन या लोहा जो है वो मिलता है शरीर को। जी, कोई भी गांठें हो शरीर में आप निकाल सकते हैं उससे। मला वाटतं यांच्याकडे इतके वेगवेगळे व्याधींवरचे उपाय आहेत आणि जे सहजासहजी आपण करू शकतो असे उपाय आहेत, तेव्हा मला असं वाटतं की यांच्यावरती एक वेगळी सिरियल मला करावी लागेल। और मैं डावर सर आपको लेडीज को जो बाई चांस हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि अगर आपको ये हमारा देखो सिंपल सी बात है कि वेळ संपत चाललाय, पण ते इतके इंटरेस्टिंग बोलतायत, ये पुन्हा ते ऐकावंसं वाटतं। नहीं, मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ कि 2 लाल बिंदी जो जोड़ है उस पे लगाया, ये लेडीज को जो महीना खराब हो रहा है उनके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे हरा और यहाँ पे हरा, ये 2 लाल 2 हरी बिंदी लगाने में लेडीज का महीना ठीक होना ही चाहिए रोज। मतलब उसका महीना ठीक नहीं होगा, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो उसके लिए वो बताएगी नहीं और लाखों रुपए खर्चा करके जिंदगी खराब कर देगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाँ, आप पीपल का एक पत्ता नरम वाला, मीडियम साइज का पतला, मतलब नरम वाला एक पत्ता 1-1.5 महीना खाने से। किसका पत्ता? पीपल। अच्छा, पिंपल। हाँ, उसको हम रोज, भगवान है वो तो उसको पूजा करते हैं मंदिर में। जी। तो पीपल के पत्ते को आप 1-1.5 महीना खाएंगे, उसका डंडी चोटी तोड़ के
खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो ये लाल रंग लगा लीजिए, हरा रंग, 2 लाल 2 हरी बिंदी, तो महीना ठीक होना बहुत जरूरी यानी आप फाइब्रॉइड से लेके शुगर तक और जोड़ों की बीमारी से लेके सरदर्द तक हर एक के ऊपर आपके पास सॉल्यूशन है। है। सोल्यूशन ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो जो जानते हैं वो आप सिर्फ उसको रास्ता दिखाते हैं। क्या बात आहे. मला वाटतं आजचा एपिसोड मी इथं थांबवतो. खूप बोलण्यासारखं आहे. मी डावर सरना पुन्हा एकदा बोलवणार आहे. आत्ता मी सांगितलं त्यानुसार कोल्हापूरमध्ये आपण नक्की त्यांचं एक सेमिनार अरेंज करूया आणि त्यांच्या या ज्ञानाचा लाभ आपल्या सगळ्या जनतेला व्हावा असा प्रयत्न करूया. जो रंग आणि अंक थेरपी गेली अनेक वर्ष अस्तित्वात आहे. तात्काळ परिणाम आणि सर्व प्रकारच्या व्याधींवर पूरक उपाययोजना म्हणून रंग आणि अंक चिकित्सा केली जाते. मुंबईच्या पृथ्वी दावर यांनी या उपचार पद्धतीवर प्रभुत्व मिळवलं असून रविवारी झालेल्या नॅचरोपॅथीच्या परिषदेसाठी ते कोल्हापुरात आले होते. बी न्यूजला त्यांच्याकडून या चिकित्सेविषयी माहिती घेतली. सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये आरोग्य सांभाळणं अत्यंत जिकिरीचं बनलंय. बऱ्याचदा किरकोळ आजार तर अंगावरच काढले जातात. प्रसंगी गंभीर स्वरूपाच्या आजारांकडेही कानाडोळा केला जातो. महागडी औषध उपचार पद्धती आणि औषधांचे साईड इफेक्ट्स यामुळेही आरोग्य संवर्धन अवघड बाब बनली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ रंग आणि अंकांचा वापर करून छोटे मोठे उपचार स्वतः करू शकतो असं जर कोणी सांगितलं तर त्यावर विश्वास ठेवणं तसं कठीणच आहे. पण मुंबईतील पृथ्वी दावर यांनी रंग आणि अंकांची थेरपी केवळ आत्मसात केली नसून त्याचा प्रभावी वापर देखील केलाय. सुजोग ॲक्युपंक्चर उपचार पद्धती अनेकांना माहित आहेत. आता रंग आणि अंक चिकित्सा पद्धती सुद्धा भारतात सर्वमान्य होत असल्याची माहिती दावर यांनी दिली. हात आणि पायावरील विविध पॉइंट्सवर दाब देऊन किंवा ते पॉइंट्स चोळून आणि त्या ठिकाणी ठराविक रंग किंवा अगदी साध्या पेननं काढलेल्या रेषांद्वारे उपचाराची प्रात्यक्षिकच दावर यांनी बी न्यूजच्या कार्यालयात सादर केली. बी न्यूजचे प्रतिनिधी आणि कॅमेरामन यांना त्यांची जुनी दुखणी कोणती आहेत हे जाणून घेऊन दावर यांनी त्यानुसार स्केच पेन, मार्कर किंवा अगदी साध्या पेनचा वापर करत काही अंशी कमीही केली. त्यावर विश्वास ठेवणं तसं कठीण जात होतं. मात्र ज्यांना दुखणं होतं त्यांनी ते कमी झाल्याचं सांगितल्यानं या उपचार पद्धतीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली. म्हणूनच ही पद्धती आणि त्याबाबत सविस्तर विवेचन, संवाद, प्रतिवाद या कार्यक्रमात करण्यात आलाय. आज रात्री 10 वाजता, मंगळवारी सकाळी 10 वाजता आणि बुधवारी रात्री 8 वाजता संवाद प्रतिवाद या कार्यक्रमातून पृथ्वी दावर यांच्याकडून रंग आणि अंक चिकित्सेची अनोखी माहिती प्रसारित केली जाईल. व्याधीमुक्त होण्यासाठी अशा प्रकारची चिकित्सा यशस्वीपणे होते असा दावर यांचा दावा आहे. ईश्वर ने हम सबको एक साथ सब कुछ दिया है. जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में भी है. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे शरीर में लगभग 128 बीमारियां होती हैं. उनका इलाज हम कलर थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं. क्या रंगों के द्वारा हम सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? भगवान का ये बहुत बड़ा उपहार है मानव जाति के लिए कि हम बिना किसी दवा, किसी डॉक्टर या मेडिकल नॉलेज के हम रंगों से, जो घर में हमारे स्केच पेन या मार्कर पेन है, उन्हीं से हम बहुत सारी ऐसी नई पुरानी रोगों का इलाज कर सकते हैं जो ऐसे रोगों में लाखों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी नहीं इलाज हो पाते. वहां पे हम उन रंगों से इलाज करना हमारे अनुभव के अनुसार बहुत संभव हो गया. बहुत सारे लोगों को आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कौन सा रंग और नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए? एसिडिटी लीवर की कमजोरी की वजह से भी आती है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आती है. जी डॉक्टर. यदि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम ज्यादा मीठा खाएं या ज्यादा तलाई खाएं या बेकरी के आइटम ज्यादा खाते हैं तो उससे भी हमारे कॉन्स्टिपेशन की वजह से एसिडिटी तैयार होती है, या पेट में एसिड बढ़ने से भी एसिडिटी तैयार होती है. पर आप अगर रंगों से उपचार करना चाहते हैं तो बहुत साधारण सा तरीका है कि आप काला पेन, स्केच पेन, मार्कर पेन जो भी आपके पास है उसको आप ठीक हाथ के बीचों बीच, जहाँ पर मैं ये काला रंग लगा रहा हूँ, इस स्थान पर केवल काला रंग आप लगाएं और एसिडिटी में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा. सब क्या आप कैमरे के सामने ये ऐसे हाँ, दिखा सकते हैं? ये आप केवल बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी मेडिकल नॉलेज के, बिना किसी दवाई से आप केवल एक बार लगाएं और 4 घंटा ये रहे.
आप धोएं मत इसको, तो देखिएगा कि 2-5 दिन के अंदर अंदर आपकी एसिडिटी का तकलीफ कितना शांत हो जाता है। आपको राहत तो 1 घंटे के बाद ही आना चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं आजकल अस्थमा से, तो उसके लिए कौन सा रंग और नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए? अस्थमा भी देखिए 5 तरह का जाना जाता है। जैसे किसी को किडनी की कमजोरी आई तो भी अस्थमा रोग आ जाता है, किसी को हृदय की रोग आया तो भी अस्थमा आ जाता है, किसी को एलर्जी से अस्थमा आता है, किसी को अपने फेफड़े की कमजोरी की वजह से आता है और किसी को कोल्ड से आता है। इस प्रकार कई कारण हैं, लेकिन उस कारण को जानने के बाद निवारण करना संभव आसान हो जाता है। परंतु हम जो साधारण तरीके से अस्थमा है उसका इस प्रकार उपचार संभव देखा गया है कि तुरंत इंस्टेंट रिलीफ तो उसी वक्त आता है, 5-2 मिनट में ही आपको लिखने के उपरांत अस्थमा में फायदा देखा जाता है। इस प्रकार हम जो आपको दिखाएंगे -46 रेड कलर से और +41 ग्रीन कलर से हम लिखते हैं। यंगस्टर्स से लेकर यूथ से लेकर और जितने भी ओल्ड एज वाले अधेड़ उम्र के लोग हैं, सब लोग हेयर लॉस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वो लोग वाइटामिन्स की टैबलेट्स खाते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं और बहुत बड़ी क्लिनिक्स में इस इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनफैक्ट हेयर लॉस की प्रॉब्लम इतनी प्रेवलेंट हो गई है हमारी सोसाइटी में कि 15-15, 16-16 साल के बच्चों को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि वो लोग कौन सा नंबर और कौन से रंग का इस्तेमाल करें जिससे कि इस हेयर लॉस की प्रॉब्लम से उनको मुक्ति मिले? क्या होता है, गंजापन हमारे कई कारणों से होता है और हेयर लॉस जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें हम बच्चों में भी, लेडीज में भी, जेंट्स में भी, कईयों में एसिडिटी की वजह से भी आती है और अलग अलग तरह के शैम्पू और केमिकल्स बालों में लगाते हैं उसकी वजह से भी आती है। कई बार हम कोल्ड कफ, जो हमारे सर्दी हमारे को हमने दवाई खाई और दब गई, वो सर्दी जो थी वो धीरे धीरे बालों के जड़ों को अंदर से खोखला कर देती है। वही सर्दी हमारे बाल के गंजापन के कारण बन जाती है और हम जब उसका उपचार करते हैं तो ये अपने आप बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। परंतु उसके साथ साथ में हम ये नंबर थेरेपी का भी इस्तेमाल करें और अपना दूसरे भी प्रिकॉशन लें तो संभव है कि हम इसके बीमारी से शमन हो सकते हैं। आजकल लोग को एडिक्शन ऑफ एंगर की इतनी ज़्यादा लत लग गई है कि छोटी से छोटी बात में, मे बी आउट ऑफ इम्पल्स, मे बी आउट ऑफ ईगो, मे बी आउट ऑफ नेगेटिविटी, सब लोगों को गुस्सा आता है, चाहे वो 5 साल का ही बच्चा क्यों ना हो और चाहे वो 50 इयर्स का ओल्ड मैन क्यों ना हो। तो ये एडिक्शन ऑफ एंगर क्यों लोगों को इतना एक्साइट कर देता है कि वो लोग किसी भी प्रॉब्लम को धैर्य के बजाय एकदम एक्साइटमेंट में बिहेव करने लग जाते हैं एंड विच एंड्स अप कि उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और उनको कभी कभी अटैक्स भी आ जाते हैं। तो इसके लिए बताइए कि कौन सा नंबर और कौन से रंग का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि ये जो एडिक्शन ऑफ एंगर है ये हमारी सोसाइटी में, चाहे वो यंगस्टर्स हों चाहे वो बड़े लोग हों, वो लोग कंट्रोल कर सकें। हाँ, एडिक्शन ऑफ एंगर, गुस्से से निजात कैसे पाएंगे, ये बहुत साधारण सा एक उपचार बता रहे हैं कि आप बाएं हाथ की उंगली के, छोटे वाली उंगली के नाखून को ऊपर नीचे एक काली बिंदी लगा कर रखा है। जो एक काली बिंदी काले पेन से, मतलब स्केच पेन से आप एक ऊपर और एक नीचे बिंदी लगाकर रखेंगे, इस रंग लगाने मात्र से आपका गुस्से में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को बुखार आ जाए तो उसके उपचार के लिए कौन सा रंग और नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, बुखार 2 तरह का होता है, एक सर्दी में आता है, एक गर्मी में आता है जी। तो सर्दियों में जो बुखार आएगा उसका अलग उपचार है, जो गर्मियों में आता है उसका अलग उपचार है। केवल आप नीले रंग से गर्मियों में आए हुए बुखार को कैसे ठीक करेंगे, -19 + 23 घटा 19 जमा 23 नीले रंग से लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे पूरे हाथ के ऊपर, जैसे कागज के ऊपर लिखते हैं ऐसे पूरे हाथ के ऊपर बार बार उल्टा सीधा बड़ा छोटा ओवर राइटिंग आप उसके ऊपर लिखें और देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही
बुखार धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। सर्दियों में जो बुखार आएगा उसमें आपको ऑरेंज कलर लगेगा। ऑरेंज कलर में जमा 19 घटा 23 आप पूरे हाथ पर ब्रैकेट में बार बार लिख देंगे तो सर्दियों में आए हुए बुखार से आराम आएगा। ये है बुक रिव्यू कलर एंड नंबर थेरेपी की किताब में। हम पहले देखते हैं कि प्रोफेसर पार्क जेव्यू जो इन्वेंटर थे, जिन्होंने कोरिया से रशिया में आके इंटरनेशनल एकेडमी का प्रचार प्रसार किया, इस कलर नंबर थेरेपी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अल्फ़ाबेटिकल हमें बीमारियों के नाम मिले और उस प्रकार हमने पेज नंबर से और इन सावधानियों के अनुसार उस पेज नंबर पर चित्र अनुसार जहाँ पर जो रंग लगाया गया है या नंबर लिखा गया है उसी को उपचार के रूप में हम लगाएंगे तो तुरंत हमें इसका इफ़ेक्ट दिखता है। जैसे एसिडिटी के लिए लगाते हैं, कुछ समय में ही इसका इफ़ेक्ट आता है। पेट में दर्द है, एक्ने है, एलर्जी है या कोई हमें अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ऐसे ही मुंह में अगर छाले आ गए हैं तो 3 घंटे में उसका इफ़ेक्ट हमें केवल रंग लगाने से ही महसूस हो जाता है। बिस्तर पर कोई पेशाब बच्चा कर रहा है या कोई डायबिटीज़ वाले को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है या सर्दियों में हम उठ के पेशाब करने के लिए बार बार जाते हैं तो पीला रंग कहाँ लगाएंगे, उसमें तुरंत इसका असर आता है उसमें। और ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही हो, जैसे हमारे गम से आ रही है, यूरिन से आ रही है या नोज से कोई ब्लीडिंग है, तो कौन सा नंबर या कौन सा रंग हम कहाँ पर लगाएंगे वो इसमें बताएगा। ऐसे ही हम लो ब्लड प्रेशर में कौन सा नंबर, आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर ही इसका असर हमें महसूस हो जाता है। और कफ कोल्ड में भी हमें आधे 1 घंटे के अंदर ही, जैसे खांसी है या पूरा छाती में बार बार सर्दी है या कोई ऐसी तकलीफ है तो उसमें हम लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कैंसर में, सर्वाइकल प्रॉब्लम में, कोलेस्ट्रॉल में, विज़न में, और जैसे कोई किसी को डायरिया है, लूज मोशन है तो छोटी उंगली में सेंटर जॉइंट में आगे और पीछे लाल और साइड में हरा और अंगूठे में बाहर साइड में हरा लगाते, 2 लाल 2 बिंदी हरी लगाने के बाद 2 मिनट में उसका असर देख सकते हैं। डायबिटीज़ वाले को भी ये +33, +34, +37 इन्हीं रंगों से +50 बैक साइड में लिखने में ही हमें काफ़ी आराम आता है। तो रोज़ लिखने से आप धीरे धीरे इसका फ़ायदा लाइफ में ले सकते हैं। एडिक्शन, नशे से मुक्ति। नशे से मुक्ति के लिए हम -1 और +6 ब्रैकेट में ब्राउन कलर से लिखते हैं या हाथ में मैक्सिमम बर्फ़ को होल्ड करना है। जितना टाइम आप पकड़ के रख सकते हैं बर्फ़ को, हफ्ते में 1, 2, 4 दिन ऐसा करें, एक बार ही करें दिन में, तो इसी में भी जो चाय का, सिगरेट, बीड़ी का, तंबाकू का नशा छूट जाता है। ऐसे ही फ्रोजन शोल्डर है या फूड पॉइजनिंग है, फिट्स है, एपिलेप्सी है, हेयर लॉस है। इस प्रकार हम कई प्रकार की बीमारियों का उपचार देखते हैं। हर्निया में हाइट इंक्रीज करनी है या हाइकअप है तो इसका लाभ ले सकते हैं। ईचिंग है, इंसोमेनिया, रात को नींद नहीं आती है, जॉ लॉकिंग है, किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, लीवर एनलार्जमेंट है, नी में प्रॉब्लम है तो भी हम इसका लाभ ले सकते हैं। लेडीज़ प्रॉब्लम में अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कम है या ज़्यादा तो कौन सा नंबर कहाँ लिखेंगे, या सिस्ट है या कोई इन्फेक्शन है प्राइवेट पार्ट पे तो उसके लिए हम कौन सा रंग कहाँ लगाएंगे। ब्रेस्ट स्वेलिंग है, मस्कुलर स्पेन है, मेमोरी प्रॉब्लम है। इस प्रकार नाइट ब्लाइंडनेस, माइग्रेन, ओबेसिटी, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और एनस, कहीं भी पेन हो, पाइल्स जो है दोनों प्रकार की, स्लीप डिस्क में, थायराइड में, और हम टंग क्रैक है, टॉन्सिल हैं, यूरिनल प्रॉब्लम है, कम है या ज़्यादा है, यूरिक एसिड प्रॉब्लम आई है या अल्सर इन ड्यूडनम है, वज़न बढ़ाना हो तो भी ले सकते हैं। वीकनेस के लिए, वोमिटिंग के लिए, इमोशंस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन। ऐसे ही हम ईगो का, एक्सेस ड्रीम का, एक्सेस लविंग का, जेलसी का, फियर का, नेगेटिव थॉट्स का, शाउटिंग का, वॉइस डिस्टर्बेंस का, ये है मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए। नंबर थेरेपी में ब्रैकेट लगाना हर प्रोटोकॉल में ज़रूरी है। ब्रैकेट के अंदर उस सिंबल प्लस या माइनस के साथ नंबर लिख देना उसी रंग से,
यही उपचार होता है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए नाखून के ऊपर नीचे, सब नाखून के ऊपर नीचे काली बिंदी लगाएं, या ये नंबर जो लिखा हुआ है हाथ के ऊपर उस स्थान पर काले रंग से वो नंबर लिख देंगे, तो उससे भी आप आँख, कान, मुंह में या कहीं भी छोटा मोटा फोड़ा फिंसी आया हुआ है या कोई इंजरी है या छोटा मोटा कोई तकलीफ़ है, जैसे डायबिटीज़ वाले को जख्म नहीं सूख रहा या कोई भी और कई बड़ी छोटी रोगों के लिए इसका उपचार में सम्मिलित किया जा सकता है। रोग के अनुसार स्थान और रंग बताया गया है, वहाँ वह रंग लगाएं, या नंबर लिखना हो तो ब्रैकेट में वह नंबर लिखें और उसे 4 से 6 घंटा रहने दें। असुविधा हो तो हटा दें, ज़्यादा समय रखने की ज़रूरत है तो रखें। ये तो एक सैंपल है, बाकी तो रोग के अनुसार ही उपचार करने के लिए बहुत सारे माध्यम बाकी हैं। सीजनल प्रॉब्लम को भी आप हैंडल कर सकते हैं। कहीं सर्दी ज़्यादा लग रही है तो गर्मी बढ़ा लीजिए, कहाँ पर रंग लगाना है। गर्मी में आपको सर्दी के लिए कहाँ पर कौन सा रंग लगाना है नेल्स पे, वो बताया गया है। फिर पेन के साथ आप आगे के फर्स्ट जॉइंट पर केवल चारों उंगलियों के आगे पीछे आप थोड़ा रब कीजिए पहले जोड़ पे, तो आप देखेंगे कि उसकी मोच की, उसकी इंजरी की या कोई ऑपरेशनल या वैसे जॉइंट्स पेन का भी, मसल में स्ट्रेन का भी काफ़ी हद तक उसमें आराम आना शुरू हो गया। साइड में मास्टर पॉइंट्स हैं जहां पर आप अंगूठे के साइड में उसको हैंडल कर सकते हैं। और साइकिल चार्ट एनर्जी का दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 के हिसाब से आप कौन से मेरिडियन पे अगर काम करते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी चल रही है, थोड़ा उसका भी आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। फिर रेडियोनिक एम्पलीफायर एनर्जी है, इसमें हम लोग बीमारी का अल्फ़ाबेटिकल नाम और सामने नंबर है, केवल वो नंबर हाथ पे या बॉडी में कहीं भी लिख देंगे नीले पेन से या स्केच पेन, मार्कर पेन से, तो इसका उपचार तुरंत होता है, काफ़ी लाभ मिलता है। और खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी है उसका भी इसमें काफ़ी छोटा एक ब्रीफ दिया है, और जो प्रमोशन हो चुकी है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो कोर्सेज इसमें करना चाहते हैं उसके लिए उसमें थोड़ा ब्रीफ दिया गया है। तो ये किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये साइंस है। जो साइंस है बिना दवाई से हमारे हाथों के ऊपर केवल आप पेन से ही कैसे उपचार करेंगे वो आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम रात को किसी का 2 बजे रात को तबीयत खराब होता है तो आप कैसे बुखार ठीक कर लेंगे, कैसे चक्कर ठीक कर लेंगे, कैसे कोई अटैक आया उसको कैसे कवर करेंगे, कोई दर्द आया उसको कैसे ठीक करेंगे। एक 10 मिनट की आपको इसके अंदर जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आप पेन से अपने रोगों का कैसे उपचार करेंगे। जो जनरल पेन घर में है, कोई भी दर्द आई, भले ऑपरेशन की है या मोच की है या कोई पैर में है, कमर में है, पेट में है, कंधे में है, सिर में है, कोई भी दर्द आएगी, आपको केवल हाथ के या पैर के पहले जोड़ के ऊपर, उंगलियों के ऊपर ये पेन चलाना है। जो पसलियों को, जहाँ पसली खत्म हो जाती है वहां से नीचे वाला हिस्से में कोई तकलीफ है तो पैर में, ऊपर वाले हिस्से में तो हाथ में, दाएं वाले में है तो दाएं वाले में, बाएं वाले में है तो बाएं वाले में। पहला जोड़ जो है उंगलियों का, उस पे आपको आगे का आगे वाले हिस्से में, पीछे वाला पीछे वाले हिस्से में। इतना साधारण सी जानकारी आप अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए यहाँ से लेके जाएंगे तो आपको कुछ नए अनुभव होंगे। और अभी भी किसी को कोई तकलीफ होगी तो आप सिर्फ पेन निकाल के अपने हाथ के उंगलियों के ऊपर पहले जोड़ पे केवल ऐसे रब करेंगे, ना चुभोना है ना दबाना है, सिर्फ ऐसे 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 चारों के चारों उंगलियों पे आप कर लीजिए कि किसी प्रकार का कोई नुकसान तो है नहीं। आप तो साल 2 साल 5 साल से दर्द लेके कंधे की, कमर की या पैरों की लेके चल ही रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा आपको इलाज बताया जा रहा है कि आपको उंगली के ऊपर वाले जोड़ के ऊपर पेन चलाना है। नीले वाला पेन तो आपके पास है ही, तो ये पेन चलाएंगे, आपका दर्द 1-2 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं होम्योपैथी कर रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली मेडिकल बिलोंग करती है फील्ड से, लेकिन जब मुझे ओवेरियन सिस्ट था और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बीपी बढ़ गया था, ब्लड कम हो गया था, HB 4.25 ग्राम हो गया था मेरा, मैं पूरी तरह से बेड पे थी। तब कुलदीप कारखाने, जो कि मेरे हस्बैंड हैं, पहले दोस्त थे,
वो कलर थेरेपी देते हैं बुक देख के तो ये बुक देख के उन्होंने कलर थेरेपी दिया। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ भी मेडिकल का नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ये पेशेंट्स को दिए हैं बहुत और वो क्योर हो गए। तुम लोग ही क्या? पहले तो मैंने भरोसा नहीं किया, लेकिन ऐसे ही मज़ा करके मैंने ले लिया और 2-3 कलर थेरेपी लेने के बाद मुझे पता चला कि कुछ तो इफेक्ट हो रहा है मुझ पे। और मैं दिन में 8-8, 10-10 गोलियाँ खाती थी सबके लिए। आज पूरी तरह से मेरी गोलियाँ सब बंद है और सिर्फ कलर थेरेपी लेती हूँ। मैं कुछ भी हो, मुझे सर दर्द हो या कुछ भी हो। और मेरे पापा की भी अभी एंजियोप्लास्टी हुई है 3 महीने में। एंजियोप्लास्टी के बाद जो दर्द होता है चेस्ट में और सर दर्द जो होता है, तो वो भी कलर थेरेपी से इन्होंने गायब कर दिया है। इसमें अभी उन्होंने जो पेशेंट्स क्योर किए उनको मैं मिल चुकी हूँ। एक फिट की पेशेंट थी, एक फीवर का पेशेंट था। मेरे भाई का फीवर भी गया है इससे, मैंने दिया था खुद। कितनी देर में फीवर गया? 8-10 घंटे लगे, लेकिन पूरा गया। उसके बाद दोबारा नहीं आया, गोली भी नहीं ली। कितना टाइम हो गया इस बात को? हो गए 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले की बात है। और एसिडिटी फुल्ली गायब हो जाती है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। थैंक यू। इस किताब को अपने क्लाइंट के ऊपर यूज़ करना शुरू किया। उनके रिजल्ट इतने बेहतरीन है कि वो लोग अभी मेरे ऊपर बहुत खुश है। सबसे पहला रिजल्ट ये है कि एक 6 साल की लड़की थी, उसको सन का बहुत प्रॉब्लम था। सन सूर्य किरण की वजह से उसको पूरे बदन के ऊपर वाइट स्पॉट आते थे। तो यहाँ की जो सन का प्रॉब्लम भी मैंने उसको रेमेडी दी, तो 3 दिन में उसकी पूरी स्किन नॉर्मल हो गई। मेरे लिए सबसे बढ़िया और पहला सबसे बेहतरीन रिजल्ट था। उसके बाद मैंने ये मेरे वाइफ को शुरू किया। वो दिन में 8-8 गोलियाँ लेती थी, जो कि किसी भी के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता था। किस चीज़ की बीमारी से उनको तकलीफ थी? ओवरएन सिस्ट। अच्छा। ओवरएन सिस्ट था, ब्लड प्रेशर के लिए लेती थी, ब्लड बढ़ाने के लिए लेती थी। तो उसको हर एक तरीके की कलर थेरेपी मैंने यूज़ की और उसके अभी वो एक भी गोली लेती नहीं है। कितना दिन आपने इलाज दिया इससे? लगभग 4 महीना। 4 महीने में वो नॉर्मल हो गई? 4 महीने में वो नॉर्मल हो गई। गुड। और क्या क्या एक्सपीरियंस थे आपके? और एक लड़की को फिट्स आते थे, इतने फिट्स आते थे कि लगभग उसका पूरा कॉलेज या स्कूल बंद हो गया था, स्कूल पूरा बंद हो गया था। और आपकी ये कलर थेरेपी के समय मैंने उसको वो स्पॉट दी और अभी वो रेगुलर 4 महीना उसका स्कूल अटेंड कर रही है। उसके माता पिता को भी बहुत बढ़िया लगा और वो लड़की भी अभी अच्छी तरह से पढ़ाई में ध्यान दे रही है। पहले तो वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, डर रही थी। आपने फिट्स का इलाज कर दिया? आपके कलर थेरेपी के ऊपर उसका वो इलाज हो गया, मैंने नहीं किया, ये किताब ने किया जो किया है वो। आपको मेडिकल नॉलेज है कुछ? बिल्कुल नहीं है। फिट्स का पता है आपको कितने समय में कैसे डॉक्टर ठीक कर सकते हैं? वो बोल रहे थे कि ऐसा रहता है वैसा रहता है, और उनको 6 महीना तक 6 साल तक गोलियाँ लेने के लिए डॉक्टर ने बोला था, लेकिन ये किताब की वजह से वो लड़की अभी उसको एक बार भी फिट नहीं आई है जब से वो कलर थेरेपी ले रही है। और आप ये कभी भी आके रत्नागिरी में उससे इंटरव्यू आप खुद ले सकते हो। मैं उस लड़की को भी और आपको भी आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू। और ये एक्चुअली ये आप मिस्टर डावर सर, उनकी कृपा से हुआ है। इन्होंने ये जो गिफ्ट मुझे दिया है, कुदरती गिफ्ट बोलो या कुछ भी बोलो, उनके वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं खाली सिर्फ एक क्या बोलते हैं किताब पढ़ के उनको ये सब दिया है। ये सब डावर सर की मेहरबानी। आपने और कितने पेशेंट अभी तक इलाज किए होंगे? कम से कम 10-12। वेरी नाइस। और कौन कौन से पेशेंट किए ज़्यादा करके? फीवर के ज़्यादा हुए, फीवर के, कोल्ड के और सर दर्द के। आपको रिजल्ट कितने % मिला? लगभग 90 to 80%। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आपको अवगत कराने चाहते हैं। इसके अंदर हम कई प्रकार के जो थेरेपीज है उसका समावेश किया गया है, जिसको जानकर आप अच्छे एक थेरेपिस्ट हीलर बन सकते हैं और घर में ही कई प्रकार के बीमारी का उपचार करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और उसमें आपको जॉब मिलने के भी चांसेस हैं। आपको ये कई प्रकार की थेरेपिस्ट को इंक्लूड करके इसके अंदर ऐसी जानकारी दी गई है कि एक्यूट और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो आप
लगातार टेस्ट करवाते हैं और उसके बावजूद भी कई पेन किलर और स्टीरॉइड खाने के बाद भी नहीं ठीक होते, उसमें आपको तुरंत इसका ये कोर्स में हम उसको फिजिकल ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल दोनों देते हैं, जिससे कि आप पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी लेने के पश्चात इसका घर पर ही उपचार कर सकते हैं। और उसके उपरांत हम इसके अंदर ये जो नई टेक्निक आई है कि हाथ पर ही हमारा पूरा बॉडी है या पैर पर पूरा बॉडी है, इस प्रकार इसके कई तरह के कोर्सफुलनेस इसको माना गया है कि हाथ पर हमारा पूरा बॉडी है और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हमारे TCM के अनुसार पूरी बॉडी में चलते थे वही हमारे हाथ पर भी आ गए हैं, जिस प्रकार की ये सारा दिखाया गया है। और इसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत हमारे सारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सपिरेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, पांचों प्रकार के सेंस, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, सारे सिस्टम समझ लिए तो हमारे को डायग्नोसिस करना बहुत आसान हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट करना हमारा एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। जिसको मेडिकल नॉलेज कम हो वो भी इसका घर पर नई पुरानी बीमारियों का उपचार कर सकता है। मैं डॉक्टर मनीषा माथुर। सर मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं जूलॉजी की प्रोफेसर हूँ। तो एक्यूप्रेशर से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट मेरा इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि मुझे फिजियोलॉजी एनाटॉमी मेरे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया जब मुझे एक्यूप्रेशर का पता लगा। और अभी प्रेजेंटली मैं कॉलेज में BSc और MSc पढ़ाती हूँ और उसके साथ साथ मैं PhD की गाइड हूँ और MSc बाय रिसर्च की भी गाइड हूँ। तो काफ़ी रिसर्च वर्क तो मैंने किया ही है। ये कितने साल का आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस है? सर मुझे कम से कम 24-25 साल तो हो गए हैं इसी फील्ड में पढ़ाते पढ़ाते। तो यही है कि सडनली मैं इसके क्रॉस आई एक्यूप्रेशर के, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। और इसके साथ में सर मैंने मास्टर डिप्लोमा भी किया है एक्यूप्रेशर में और मैंने काफ़ी सर्टिफाइड कोर्सेज कर लिए। मैंने 8-10 जनों से सीखा। मैंने सुजोग थेरेपी सीखी, सीट थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी, मोक्सा थेरेपी, मैंने डिटॉक्सिफिकेशन मसाजेस वगैरह सीखा। और इसके साथ में मैंने जो है काफ़ी टेक्निक्स मैंने सीखी। और अभी 6-7 महीने पिछले में मैंने कम से कम 400 जनों को मैंने हैंडल किया है, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, और जो भी मेरे अक्रॉस आते हैं मेरे कलीग्स जो कॉलेज में है। और मैंने रेकी सीखा है। मैं एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर के साथ में रेकी मास्टर भी हूँ। तो ये सब मैंने सीखा। लेकिन जब मैं दावर सर आपके से कांटेक्ट में आई तो मैंने देखा कि सर आपकी जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो शायद ही किसी का होगा। आपके अंदर अथाह समुद्र की तरह आपके अंदर नॉलेज पड़ी है। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मान रही हूँ कि मैं आपके कांटेक्ट में आई और मुझे ये मौका मिला आपसे सीखने का। और सर जिस तरह से आपने मुझे सिखाया और जो आपने मुझे नॉलेज दी है शायद ही कोई मुझे दे सकता था। और ठीक है सर और स्टूडेंट का तो रिलेशन है, लेकिन जिस तरह से आपने इंटरेस्ट शो किया कि आप मुझे कितना दे सकते हैं नॉलेज, सर वो रियली अप्रिशिएबल है। थैंक यू सो मच कि आप मेरे को इतना नॉलेज दे के गए कि मैं बता नहीं सकती। कि जो मैंने पहले के 8-10 कोर्सेज किए थे अभी मुझे लगता है कि वो जस्ट एक नर्सरी था और अभी मैं PhD लेवल तक का आपसे सीखी हूँ। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है सर कि अभी मैं शायद पेशेंट्स मुझसे और बेनिफिट हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये जो आपने मुझे 8-10 और टेक्निक्स बताई हैं और जो शॉर्ट टिप्स बताई हैं तो वो सब भी मैं अपने थेरेपी और ट्रीटमेंट में यूज़ करूँगी। तो मेरे पेशेंट्स जो हैं वो और भी ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। तो आई होप कि मैं अब मेरे पेशेंट्स का बहुत अच्छा कर पाऊँगी दावर सर आपकी वजह से सब। सो थैंक यू सो मच। आई एम रियली फॉर्चुनेट कि आप मेरे को मिले और मेरे को आपसे इतना सीखने को मिला। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। करने के लिए आप दिन में कभी भी ये काला रंग यहाँ लगाएं। इसके लगाने से ही आपकी जो तकलीफ है वो ठीक होनी चाहिए। किसी प्रकार का आपको दवाई दे रहे हो या परहेज करने की जरूरत नहीं है। केवल इसी से ही आपका जो जुबान का सूखना वो ठीक हो जाएगा और उसी से आपका भूख भी
और जो पसीना, जो गर्मी ज़्यादा लगती है, वो भी संतुलन हो जाएगा। इसको करने से आज अगर मान लो बाथरूम ज़्यादा आया, तब इसको पीला रंग लगा दो। आपका जो संतुलन है शरीर में तापमान का, वो ठीक हो जाए। तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी जो है ना, वो बढ़ती जाएगी अगर उसका उपचार नहीं किया। और उपचार 1 बार लगा दिए तो 4 घंटा और प्रेशर दे रहा हूँ। ये जो प्रेशर दे रहा हूँ अभी आपको 2 मिनट के लिए प्रेशर के द्वारा हो जाएगा। उनके घुटने का दर्द उनके हाथ की उंगली के कोर्सपोंडेंस से निकाला जा रहा है। जब उसके किसी भी कोर्सपोंडेंस से उसके हम रोग को प्रेशर करके उसका पॉइंट्स को, तो हम उसकी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दें, तो रोग वहाँ का तुरंत निकल जाता है। मतलब पूरे शरीर का हम रोग केवल हाथ से उसके कोर्सपोंडेंस। तो ये कल तक आपकी सोल्यूशन और एडियो का दर्द आपका 3 से 4 दिन लगेंगे। वैसे तो आपको कल ही फायदा हो जाएगा, लेकिन आपको 3 से 4 दिन के अंदर हर हालत में आपका पूरा फायदा हो जाएगा। साल भर हो गया। चंडीगढ़ का गैस है, तो गैस के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। या अपनी नाभि को चेक कराओ। हम ये पद्धति सुजोग पद्धति के नाम से, जो इंटरनेशनल पद्धति है, इसको हम प्रचार में है और इसी को हम जानकार लोगों तक और जो रोगी हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि बिना किसी दवाई से जो हाथ के कोर्सपोंडेंस लगभग 150 तरीके से हमारा शरीर इसके हाथ के ऊपर है, उसी के ऊपर हम डायग्नोसिस करके पॉइंट्स डिटेक्ट करके उसको उपचार देते हैं, जो इतना कारगर है कि कहीं कोई भी तकलीफ हो उसके अंदर उसको फ़ायदा तो होता ही है, चाहे वो इमीडिएट हार्ट अटैक पेशेंट क्यों ना हो। और कफ कोल्ड, सर्दी बुखार जैसे जुकाम है या लूज मोशन है या कोई भी पेट में दर्द है या छाती में दर्द है, हमने यहाँ पे सैकड़ों लोगों के उपचार किए हैं और मैं अलग अलग जगह पे जाके कैंपों में लगभग 70-80 हज़ार लोगों तक ये उपचार देने के बाद ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी कारगर पद्धति है जिसका कि सचमुच इस वक्त हर एक व्यक्ति को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और ये हमारी इंडिया की जनता के लिए और मिलिट्री के लिए ये बहुत ही वरदान है। जब भी किसी को एडी का दर्द हो और उसके ऊपर या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस देने पड़े, उससे अच्छा कि एक दाना अगर हम लगाएं उस पॉइंट के ऊपर और उसी वक्त उसका उपचार देख रहे हैं कि फ़ायदा हो रहा है, तो हम इसको कैसे ना माने। तो इस तरीके से हम कई ऐसे पेशेंट जो कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों और डॉक्टरों के पास जाके भी नहीं ठीक हो पाए, यहाँ पे हम बिना किसी दवाई से और बिना उनका टाइम खराब किए कुछ ही मिनटों के अंदर सब पब्लिक के सामने, अलग से किसी कैबिन में बिठा के उनको इलाज नहीं दे रहे हैं, पब्लिक के बीच में इलाज दे के उनका उपचार कर रहे हैं। और ये एक जब जाता है तो 100 लोगों को बताता है, वो सब के सब खींचे चले आते हैं। हमने किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं किया, अपने आप ही ये सारा जो हमारा पेशेंट है वही माउथ पब्लिसिटी से हमारे को यहाँ पे एकदम बिजी रखे हैं और हम यहाँ पे 1 मिनट की फुर्सत के बिना ये सारी सेवा कर रहे हैं और निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। अब हम रंगों से, अगर कहीं कोई भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है बॉडी के अंदर, तो रंगों से उपचार होता है। ये हम प्रैक्टिकल कई बार कर चुके हैं कि जख्म नहीं सूख रहा या अंदर का ऑपरेशन का कोई एंटीबायोटिक देना है डॉक्टर ने सुखाने के लिए, या कोई बाहर का इन्फेक्शन है या किसी प्रकार का कोई कट लग गया है बॉडी के अंदर, तो उसको जख्म को कैसे सुखाएं। केवल हम रंग लगाते हैं काला उस स्पॉट के ऊपर और इमीडिएट इफेक्ट देखते हैं। ये हम ऊपर वाले का नई पीढ़ी के लिए वरदान समझते हैं। हाँ जी, इस पद्धति से आपको कितना आराम मिला है? 40%। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम थी जी, सर्वाइकल था, एस्थमा था, और आज फर्स्ट 10 मिनट की ट्रीटमेंट लेने से ही मुझे 40% का फर्क पड़ा।
मैं हरि कृष्ण, मैं अपने बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं कि जो एक्यूप्रेशर इंटरनेशनल हीलर कंपनी बॉम्बे वालों ने यहाँ शिविर लगाया है, इससे मेरे इलाके को, मेरे शहर को, सभी को बहुत फायदा हुआ है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता था क्योंकि मेरे को इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं था। जब मुझे मेरे डॉक्टर साहब श्री PR अडावर जी ने कहा कि आप एक बार तो मेरे पास आओ, मैंने कहा मैं तब मानता हूँ आपको, जो मेरी आप बाजू ये ठीक करो, मेरी ये बाजू इससे ऊपर उठती नहीं। उन्होंने मुझे ये 2 पॉइंट लगाए जो कि मेरी उंगली पर नजर आ रहे हैं, जो शाही के लगे हुए हैं, इनके ऊपर एक एक दाना लगाया, जिसका ये रिजल्ट हुआ कि मैं 3 घंटे तो क्या 1 घंटे में मेरी बाजू ठीक ठाक है और मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद मेरे गोडे के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि मेरा एक्सीडेंट के दौरान चोट आ गई थी, जो डॉक्टरों से PGI तक नहीं ठीक हो सका। डॉक्टर साहब के 10 मिनट के ट्रीटमेंट से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है जो इस पर विश्वास नहीं करते और डॉक्टरों के पास धक्के खाते हैं और दवाइयाँ खा खा के हजारों लाखों का नुकसान करते हैं, अपने शरीर का नुकसान करते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक्यूप्रेशर के द्वारा आप बिना दवाई के बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ऐसे जैसे कि मैं हुआ हूँ और मेरे अन्य साथी हुए हैं। इसके लिए मैं आसपास के इलाके में अपना घर बार का सब काम छोड़कर इसी काम पे खड़ा हूँ कि आओ और एक्यूप्रेशर से ठीक हो। एक्यूप्रेशर इलाज के द्वारा बहुत लोग ठीक हुए हैं, यहाँ तक कि बहुत वर्षों से बीमार हुए लोग भी 15-15 साल के जो इलाज करवा चुके हैं वो ठीक हुए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शांति मिश्रा। अच्छा, कहाँ से आप? इटावा। इटावा से। हाँ, क्या तकलीफ था आपको? मुझे कम से कम 35 साल पहले टीबी का मरीज था। टीबी का मरीज था। अच्छा। उसका पूरा इलाज हुआ था। हाँ। लेकिन उसको जड़ नहीं गई उसकी। अच्छा। बराबर ये सीजन पलटने पे कुआर काटे से शुरू हो जाती थी, उखड़ जाती थी। फिर ये सांस बड़ी मुश्किल से बड़ा इलाज कराते थे, तब कहीं की एक्सरा। कितना खर्चा कर चुके हो? अब इसका हम बता नहीं सकते कितना, शरीर के बराबर हो गया होगा 35 साल में। हाँ, शरीर के बराबर खर्चा हो गया होगा, इतना खर्चा हुआ है। लेकिन वो आपके उपचार से आज हम 14 घंटे में आराम मिला है। 14 घंटे में? हाँ, 14 घंटे हो गए होंगे। क्या मतलब? 12 घंटे में, मतलब रात को 12 घंटे के अंदर आपको फायदा हो गया? हाँ, आराम थोड़ा मिला, जान पड़ा आराम है। अब तो आराम ही है। अब आपको सांस लेने में कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी प्रकार का चलने में या कोई झुकने में कोई दर्द, कोई कैसा? अब वो दर्द घुटने में है, अभी घुटने में सूजन है। सूजन है, अच्छा। लेकिन सांस का जो टीबी का वो मर्ज ठीक हो गया। ठीक हो गया 12 घंटे में, इतना 35 साल का पुराना। बधाई हो, खुश हो ना आप? राधे राधे राधे। मेरा नाम राधा कुंड दासी। हाँ, आप कहाँ से हैं? अमेरिका से जी। आपने ये जो कल इलाज लिया हमसे जी, उसमें आपको क्या क्या तकलीफ थी? पेट में है, एक साइड में बहुत दर्द था। हाँ। वो चल सकता नहीं, इतना दर्द। तो आपने ना वो ब्लू कलर लगाया, ये कम से कम 10 घंटे रुक दिया, पूरा दर्द खत्म हो गया। कब से दर्द था ये? 3-4 दिन से। 3-4 दिन का दर्द, बिना किसी दवाई, टेस्ट और खर्चे के? कुछ फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ था? वो बोलते कुछ सर्जरी करना। सर्जरी करना? ओह, आपका डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता। आपने केवल ये ब्लू कलर लगाया, इसके बाद खत्म। Something like some चमत्कार किया आपको। आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैं एक श्याम सुंदर दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं बाबा रामदेव के आश्रम में अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया और इनको मैं पिछले एक से लेके 2 साल के बीच में जो एक दिल्ली के टॉप के डॉक्टर थे सबको हमें दिखाया। कहाँ का इसमें एम्स में दिखाया, गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया और उसके बाद और भी दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो 40 में, यानी कि और जो इसमें यानी कि यहाँ के जितने ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको दिखाया,
लेकिन उसके बाद में हम बाबा रामदेव के आश्रम में आए। तो इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे एक डावर साहब है, उन्होंने ट्रीटमेंट किया है इनका, और यानी कि 10 मिनट के अंदर में यानी कि काफ़ी फर्क पड़ गया। क्या किया डावर साहब ने? कलर थेरेपी, यानी कि कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर। आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, अनबिलीवेबल। आप क्या करते हैं? मैं इन्हीं की बिजनेस से मिला। आप बताना जरा अपना व्यू जो आपको लगा। आप बाजू उठा नहीं सकते थे? कितना टाइम आप हो गया सफर करते? 2 साल से आप सफर कर रहे हैं सब डॉक्टर के पास जाके, और आज आपने कितनी देर में ट्रीटमेंट में इसका फायदा लिया? 1 घंटे में आपकी बाजू उठ गई ऊपर। किसी प्रकार का कोई टेस्ट कराया आपने? कोई आपका खर्चा हुआ? कोई आपको दवाई दी? आपका अनुभव क्या लगता है, आपको क्या लगा? अगर मेरा ऐसे किया तो आप खुश है ना यहाँ आके? थैंक यू। हमें तो बता रहे हैं कि किडनी लीवर सब चला गया। अच्छा, यहाँ आके बड़ा आराम मिला। तो पैरों में क्या सूजन आ गई थी? सूजन आ गई थी। दिखाओ पैर को। अच्छा, ये आपने लिखा हुआ है जो, इससे फायदा हो गया? जी हाँ। कितने दिन में? ये 4-5 दिन में। दोनों पैर, दूसरे पैर में भी सूजन थी? नहीं, दूसरे पैर में नहीं थी। सूजन दोनों में थी? हाँ, हल्की थी। अच्छा, अभी आराम है? जी हाँ। अच्छा, और इसके अलावा हाथ दिखाओ। हाथ में ये भी जो लिखा हुआ है, ये आप पॉइंट ये सब चालू किया था, इससे आपको सोच विचार में क्या फर्क पड़ा? अब तो विचार सही समझ में आ रहा। बात करने में, जो काम धाम करने में, सोचने में, विचारने में फर्क पड़ा? हाँ हाँ। कितने दिन में? 5 दिन में। आपका कौन लगता है जी? हम इनकी माँ है। माँ है। इनको क्या लगा आपको 5 दिन में, आपको क्या फायदा हुआ? हमें ये आराम मिला है कि ये सुबह उठते हमारे पास आते थे, ये कहते थे मम्मी ये मकान खरीद लिया है। अच्छा। आप कहाँ? इटावा हो? इन्हें ये पता नहीं था हमें वृंदावन में है कि इटावा में। अच्छा, इस बहकी हुई बातों का भी निवारण हुआ क्या? अब 3 दिन से इन्होंने ये हमसे निकाला आगे कि ये मकान खरीद लिया, कैसे हो, कहाँ? मतलब 5 दिन हमें इलाज चालू किया और 3 दिन में ये मतलब? हाँ, कुछ नियम से बोल रहे हैं अब। नियम से कुछ बात विचार चल रहे हैं। तो इसमें हमें आराम मिला है क्या? आराम मिला है ना? आपको सूजन में कुछ आराम लगा? मतलब सूजन में भी आराम है। अच्छा, ठीक है। आपको खुशी है ना इस बात की? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। खाली कलर और नंबर थेरेपी से, इस छोटे से इलाज से, बिना दवाई से आपको फायदा हुआ? इसमें आपका कोई खर्चा हुआ? कुछ नहीं खर्चा। कोई दवाई दिया आपको? कुछ नहीं दवाई। ठीक है, राधे राधे। हमने आपको अपना अनुभव जो बताया, उसमें एक बात और है कि हमारा सबसे बड़ा जो रोग है वो आदि व्याधि उपाधि है। हर धर्म में इतनी ब्रांचेस है जिसे समझ पाना जीवन में बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। फिर भी हमें कुछ ऐसी महान प्रभु की कृपा से हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद अनुभूतियां हुई कि ये महान धर्म है, जिसमें रामायण तो है, महारामायण भी है, श्री योग वशिष्ठ रामायण कहते हैं, जिसमें गीता व श्रीमद् भागवत तो है, अष्टावक्र गीता महागीता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें वाणी तो है, गुरुवाणी तो है, लेकिन महावाणी भी एक प्रसिद्ध है। इसमें विद्या तो है, आदि व्याधि उपाधि के लिए विद्याएं हैं, और 10 महाविद्याएं भी हैं। जिसकी जहां तक पहुंच होती है वो वहां तक पहुंचकर इस धरती पर आकर अपने अपने संस्कार और अनुभव के अनुसार यहाँ से प्राप्त करके अपने अपने लोगों को चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस थोड़े से बुलबुले रूप जीवन में हमें प्रभु परमपिता परमात्मा अद्वैत में पाए या द्वैत में पाए, परम सूक्ष्म में पाए या साक्षात्कार पाए, उसका मिलना, उसका प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। यदि आप अपने जीवन में कुछ जिम्मेवारियों से निवृत्त हो चुके हों तो हमें आपकी ज़रूरत है।
आप हमें आपका इंतज़ार रहेगा। आप हमसे जुड़िए और इस लोक कल्याण कार्य में भागीदार हों। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.